हेलो बच्चों, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जरा बताए तो दो हमको कि हमारा आवाज तुमको आ रही है कि नहीं आ रही है भैया। फटाफट बताए दो। हेलो, गुड इवनिंग सभी बच्चों। प्रवीण गुड इवनिंग, पवन गुड इवनिंग, आकाश, शिव, संध्या, बहुत सारे, गंजन, अभय, सुहानी, हरिओम, शिवानी, सिद्धांत, हिमांशु, ऋतिक, राजीव। तो हेलो 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 हेलो। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? बढ़िया हैं? बढ़िया है, मस्त है, मजे में है। बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, कैसे हो? कैसे हो? मजे में हो? तो भाई मैं हूं आकाश रवन, आप सभी का दोस्त, आप सभी का बढ़िया, आप सभी का भाई, एंड आप सभी का रॉकिंग फ्रेंड। आज मैं आपको बहुत शानदार सी चीजें पढ़ाने वाला हूं, बहुत मजेदार सी चीजें पढ़ाने वाला हूं। तो क्या आप सब तैयार हैं? तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो कर दो स्पैमिंग, भर दो पूरी चैट्स को आग वाले इमोजी से। फटाफट आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। फटाफट फटाफट भैया आग लगाओ, जल्दी जल्दी आग लगा दो। मजा आने वाला है। मैं मस्त हूं बच्चे, मैं एकदम मस्त हूं। मीनाक्षी, आई एम फाइन। का है भैया, कैसा है आप? कैसन है आप लोग? बढ़िया हैं? रेडी? यप यप यप। तो बच्चों, तुम लोगों को देखकर मुझ में अजीब ही एनर्जी आ जाती है भाई, अलग ही पॉजिटिव फील करता हूँ। एक अलग ही मजा आ जाता है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है भैया। उनको ऐसा पढ़ाना है कि भैया कभी दोबारा इस टॉपिक को पढ़ें तो ऐसा लगे ये तो हमको आता है, ये तो हम जानते हैं। मैं मस्त हूं, मैं मस्त हूं, एकदम बढ़िया। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, आप लोग बढ़िया रहो, अपनी हेल्थ को फिट रखो, एक ना एक गेम खेलो, एक ना एक मस्ती करो। रेगुलर मस्ती और पढ़ाई दोनों का कॉम्बिनेशन में आकर चलो, यही तो उम्र है बच्चा। अभी मस्ती नहीं करेगा तो कब करेगा? तो मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो, कूल रहो, काम रहो, मस्त रहो, आराम रहो, व्यस्त रहो, अस्त रहो, मस्त रहो। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकर प्रभु का नाम। अब मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम है आकाश। लव यू ऑल, लव यू ऑल। बहुत से बच्चे कह रहे हैं लव यू सर। हिमांशु सिंह, हेलो हेलो हिमांशु। लव यू ऑल मेरे बच्चों, लव यू ऑल, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत लकी हूं, बहुत ही ज्यादा लकी हूं कि मुझे इतने प्यारे बच्चे मिले जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं। मुझ जैसे नाचीज को भी कोई इतना प्यार कर सकता है तो आओ भाई, वल्ला हबीबी। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। आज बच्चे हम जो पढ़ेंगे ना, वो फर्स्ट लेक्चर के बाद का पोर्शन है। आई होप एंड आई विश आप सभी ने फर्स्ट लेक्चर अच्छी तरह से देखा होगा भैया। देखो बच्चे, कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी मतलब एक एक करके लेक्चर देखते जाओ, इकट्ठा मत करो। अभी परसों मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूं। मैंने कहा तू ये बता, क्या तू रेगुलर पढ़ता है? तू ये बता, क्या तू रेगुलर पढ़ता है कि नहीं? कब पढ़ता है? मैंने पूछा उससे, वो बोला सर टेस्ट के एक दिन पहले। टेस्ट के एक दिन पहले पढ़ेगा भाई? कहां से पढ़ेगा? इतना सारा इकट्ठा करके, इतना सारा इकट्ठा करके तू कैसे इकट्ठा पढ़ लेगा भाई? थोड़ा थोड़ा। हमारे दिमाग की कोई मेमोरी कार्ड नहीं जो फटाक से स्टोर कर दिया। टाइम लेता है दिमाग में, टाइम लेता है दिमाग स्टोर करने में। ठीक है बच्चा? तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है बच्चा? तो देखो, प्यारी सी स्माइल रखना पूरी क्लास में, एनर्जेटिक फील करोगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगेगा बच्चे। बच्चे राहुल ठाकुर, कोई डाउट है ना? आप डाउट सेक्शन में डालें। मैंने लास्ट वाली क्लास के भी सभी के डाउट के रिप्लाई किए हैं, और इसमें भी मैं आपको सारे रिप्लाई करूंगा। हिमांशु, लव यू टू बेटा हिमांशु, है ना बच्चे? डाउट आप डाउट स्लाइड में डाल दो, आज शाम को या कल दिन में मैं आपके सारे डाउट के रिप्लाई दे दूंगा। तो बच्चे शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। अब आज हम पढ़ने के वाले हैं बच्चे, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले गोलाकार दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? गोलाकार। गोल मटोल सा दर्पण गोलाकार दर्पण कहलाता है, ऐसे याद रखता हूं मैं कि गोल मटोल सा दर्पण गोलाकार दर्पण कहलाता है। उसके बाद साइन कन्वेंशन, ऐसे चिन्ह परिपाटी भी कहते हैं, लेकिन हम साइन कन्वेंशन कहेंगे। उसके बाद दर्पण सूत्र, उसके बाद रेखीय आवर्धन। बस एक प्यारी सी स्माइल रखेंगे बच्चों, प्यारी सी स्माइल। ये स्माइल ही उन सारे बच्चों को डेडिकेटेड जो मेरी एनर्जी का सोर्स है। बच्चे आपकी प्यारी प्यारी जो चैट देखता हूं ना, दैट मेक मी मोर एनर्जेटिक। तो भाई आज हम अब शुरू करने से पहले कुछ हम बातें सीखते हैं, कुछ हम बातें देखते हैं। अब देखो, आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, कुछ लाइट की बातें चल रही हैं, कुछ वो दर्पण के सामने, आईने के सामने खड़े हो जाते हैं हम, तो कुछ कुछ ऐसी बातें कर रहा था मैं। अज्यूम करो मैं सुबह सुबह उठ के ऐसे आंखें मलता मलता ऐसे गया और आईने के सामने खड़ा हो गया, तो मेरे जैसा एक बंदा और पीछे खड़ा हुआ था,
मेरे जैसा एक बंदा और पीछे खड़ा हुआ था। जैसे मान लो ये रहा आईना, ये रहा दर्पण, इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में मिरर। इस मिरर के सामने ये मैं खड़ा हुआ हूं, ये मैं खड़ा हुआ हूं हंसता हुआ, सुबह सुबह ऐसी हो जाता है चेहरा। अब भाई उसके बाद मेरे जैसा एक और बंदा यहां पर खड़ा हुआ, ठीक है, और ये कह रहा क्यों उठ गया भाई, वापस सो जा। ठीक, तो बच्चे क्या हुआ, ये मैं हूं वस्तु, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, और ये मेरे जैसी फोटोकॉपी, मेरी जो कॉपी है, ई कहलाए भैया इमेज। ये क्या कहलाए भैया, इमेज। ठीक है, तो आज हम ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और पहले टॉपिक का नाम है बच्चा प्रतिबिंब। देखो यहां पर एक भोला नाम का बच्चा है, ये बड़ा भोला है। ई भोला भैया एक बार मेला गया। आप लोग ऐसे मेले के मेज में गए होंगे, मेले में ऐसे बनाया जाता है भूल भुलैया टाइप का। अब ये मेले में ये भैया खड़ा हुआ बहुत सारे दर्पण के बीच में, बहुत सारे दर्पण के बीच में। तो इस भोला ने देखा कि एक भोला यहां है और एक भोला यहां है। ये सब क्या है, उस भोले का प्रतिबिंब। भैया मैं आज मिरर के सामने खड़ा हुआ है ना, आज मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ, मैंने पेन को ऐसे रखा तो एक पेन मिरर के पीछे दिखने लगा, एक पेन मिरर के पीछे दिखने लगा। वो इस पेन का प्रतिबिंब है, वो इस पेन का प्रतिबिंब है। आज मैं अभी क्लास के पहले आ रहा था, मस्त मैं तैयार हुआ, फटाफट तैयार होके मैं ऐसे करा और ऐसे खड़ा हो गया 2 सेकंड के लिए, ठीक है ना, ऐसे करा और ऐसे खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हुआ, ताकि मैं अपने आप को दर्पण में देख सकूं, क्योंकि मैं क्या था, वस्तु, और मेरे जैसा बंदा जो दर्पण के पीछे खड़ा था वो क्या था, प्रतिबिंब। उसी तरह से यहां पर देखो, ये भोला हंसता हुआ, ये भोला क्या है बच्चा, वस्तु, ये भोला वस्तु है, और ये है इसका बिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, अंग्रेजी में मैं इनके बारे में बताता हूं। मैं तो चश्मा उतारना ही भूल गया भैया, मैं तो चश्मा उतारना ही। तो बच्चे देखो, मान लो ये एक दर्पण है, हम समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, समतल दर्पण के बारे में भी सीखना है ना, तो एक बार पुराना लेक्चर रिकैप करके आना, सब कुछ बताया है वहां पर। ठीक है बच्चे, समतल दर्पण के सामने मैंने एक वस्तु को रख दिया भैया, एक वस्तु रख दी, इसके जैसी वस्तु दर्पण के पीछे मिली, एक वस्तु रख दी, इसके जैसी वस्तु दर्पण के पीछे मिली, तो ये क्या बोला, वस्तु है। मैंने क्या बोला, इससे वस्तु है। और ये क्या है सर, ये है प्रतिबिंब। ये क्या है बच्चा, प्रतिबिंब। अब थोड़ी बहुत अंग्रेजी यूज करेंगे। वस्तु क्या लिखा भैया मैंने, वस्तु, वस्तु को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट, वस्तु को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसी कारण से मैं इसे बार बार ओ बोलूंगा, ऑब्जेक्ट का ओ ले लिया भैया। अब देखें बच्चा, वस्तु के बाद हमने बना दिया प्रतिबिंब, कि हमने नहीं बनाया, दर्पण ने बनाया, और उसके पीछे बनाया, दर्पण ने बनाया और उसके पीछे बनाया। अब प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। तो इमेज कहने की वजह से हम इसे क्या बोलेंगे भैया, आई। ठीक है, तो अगर कहीं दर्पण के आसपास ओ लिखा दिख जाए, अगर कहीं दर्पण के आसपास ओ लिखा दिख जाए, मतलब क्या है वो, वस्तु। अगर कहीं दर्पण के आसपास आई लिखा दिख जाए, मतलब वो क्या है, प्रतिबिंब। आज आप थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद, क्लास के बाद जाओगे बेटा, दर्पण, आप आईना सबने देखा होगा, मिरर हम सब यूज करते हैं, मिरर के सामने खड़े होगे और बहुत सारी चीजें फील करोगे। आप सामने खड़े हो, आप लाइव हो, आप सच हो, आप सच्चाई हो, मतलब आप हो वस्तु। आपके जैसा जो प्रतिबिंब पीछे बना है ना, वो है प्रतिबिंब वस्तु का। ठीक है, अब सर ये तो सारी नेचुरल बातें हैं, इसमें आपने आपकी फिजिक्स कहां लगा दी सर, इसमें आपने आपकी फिजिक्स कहां लगाई, इसमें फिजिक्स कहां लगाई सर। अब हम हमारी फिजिक्स लगाएंगे। हेलो मोहन पांडे, हेलो मोहन, अभी तक हेलो हेलो चल रहा है, पढ़ लो। अभी चैट्स को रोककर, जब अपन टॉपिक पढ़ा करें ना बेटा, तो चैट्स को रोककर पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो। ठीक है, अब बेटा देखो, इसके बाद देखते हैं प्रतिबिंब। ये रहा मैं, ये रहा मैं यहां पर क्या हूं बच्चा, ओ किसको रिफर कर रहा है भाई, ऑब्जेक्ट को। ओ किसको रिफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हिंदी में बोले तो ये रही वस्तु। अब मेरे जैसा बंदा पीछे खड़ा हुआ है, मेरे जैसा बंदा पीछे खड़ा हुआ है, जिसके बाइसेप नकली हैं, ई का है, ये कहलाता है प्रतिबिंब। ठीक है बच्चा, ये क्या कहलाएगा बच्चे, प्रतिबिंब। ये रही वस्तु, और वस्तु के जैसा दर्पण के पीछे खड़ा हुआ है वो है प्रतिबिंब। आप हर, ये बच्चे एडिटिंग ओपी लेवल की है, इस लेवल की एडिटिंग सिर्फ मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। क्या तो एडिटिंग करिए ना, आपको दिख ही रही होगी एडिटिंग क्या तो शानदार एडिटिंग करी है। अगर मैं चेक करने वाला होता और इस एडिटिंग के मार्क्स देना पड़ते 100 में से, तो मैं 100 ही देता माइनस में।
ठीक है ना। अब आप लेवल चेक कर लियो। अब अच्छा इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भैया। एक आशा पूछ रही है समतल दर्पण के बारे में बता दीजिए। आशा भी आएगा समतल दर्पण के बारे में, तब बताऊंगा, ठीक है। अब भैया आगे बढ़ते हैं, वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब। अब बच्चे वस्तु जो थी, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दो प्रकार के होते हैं। बेटा ध्यान से देखना, ये आप यूपी बोर्ड में हो, आप सीजी बोर्ड में हो, आप एमपी बोर्ड में हो, आप किसी भी बोर्ड में हो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। बहुत अच्छे से सुनना बच्चे ध्यान से, मैं एक एक करके प्रतिबिंब बनाता हूं। अभी आशा ने मुझसे पूछा था, आशा सुनना बेटा ध्यान से, पहले हम बात करेंगे वास्तविक नहीं, पहले हम आभासी की कर लेते हैं। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? आभासी की, ठीक है बच्चे। पूरा ध्यान, 2 मिनट 3 मिनट का टॉपिक है, बोर्ड पर ध्यान दो, उसके बाद अपन फिर से चैट करेंगे। और दूसरा यहां पर हम बात करेंगे आभासी और यहां पर हम बात करेंगे वास्तविक की। अब पहली बात तो सर, ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता कैसे, तो पहले वो समझेंगे। मान लो हमारे पास एक दर्पण है, मान लो हमारे पास एक दर्पण है, और कौन सा दर्पण लिया बच्चे हमने? समतल दर्पण। बच्चे पूरा ध्यान, यहां पर पहले तो मैंने मान लिया एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने यहां पर मैंने एक वस्तु को रख दिया। बच्चे मान लो मैं जो दर्पण के सामने खड़ा हुआ था ना, ये रही वो वस्तु, इस वस्तु के जैसा प्रतिबिंब पीछे बनेगा। बच्चे छोटी छोटी चीजें यहां पर हमें सीखना है। पहली चीज तो हमें यह सीखना कि जब भी किसी वस्तु को, बच्चे क्योंकि इसमें किरण आरेख आते हैं, किरण आरेख जब आते हैं ना तो वो हमें बहुत बुरा अटका देते हैं। तो मान लो कोई वस्तु यहां पर रखी हुई दर्पण के सामने, अब ये तो हम जानते हैं इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब वो प्रतिबिंब कैसे बनता है? अब प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम है। पहला नियम ये है कि जितनी भी प्रकाश किरण जाएगी वस्तु के टॉप से जाएगी, वस्तु के शीर्ष से जाएगी, वस्तु के टॉप से जाएगी। तो मान लो एक प्रकाश किरण जाती है और वो टकराकर कहां गई बच्चा? वापस आ गई। कैसे आई, क्यों आई, अभी वक्त आने पर हम बढ़ेंगे। तो एक प्रकाश किरण गई और टकराकर वापस आ गई। एक और प्रकाश किरण जाती है, एक और प्रकाश किरण जाती है और टकराकर यहां आ जाती है, टकराकर वापस आई, मतलब परावर्तित होकर वापस आ गई। और परावर्तन के बारे में सीखना है ना, तो एक बार पुराने लेक्चर को ध्यान से देखकर आना। फिर से भाई, एक दर्पण है, दर्पण के सामने वस्तु रखी है, वस्तु से पहली किरण गई और टकराकर वापस आ गई। अब दूसरी किरण यहां गई और टकराकर इधर चली गई। अब यार ये तो इमेज फॉर्म हुई नहीं। अब यहां पर इमेज कैसे फॉर्म होती है बच्चे, इस बात को ध्यान से समझना। तो क्या हुआ, ये वाली जो किरण थी ना, इसको हमने बढ़ाया, हमने बढ़ाया, हमने बढ़ाया, हमने बढ़ाया, हमने बढ़ाया, इस बात को याद रखना। और ये वाली जो परावर्तित किरण है ना, परावर्तित किरण को हमने बढ़ाया। क्या बोला बच्चे मैंने? परावर्तित किरण को हमने बढ़ाया। जहां पर 2 या 2 से ज्यादा, क्या बोला मैंने? जहां पर 2 या 2 से ज्यादा परावर्तित किरणें मिल जाती हैं। फिर से सुनना बच्चे, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा परावर्तित किरणें मिल जाती हैं, उससे बिंदु पर बनता है प्रतिबिंब। तो ये ए बी है ना, ए बी का प्रतिबिंब, मैंने इसको नाम दे देना है ए बी। ए बी का प्रतिबिंब क्या बन रहा है बच्चे? यहां पर ए डैश बी डैश। सुनना ध्यान से। तो पहली बात यह है कि भैया किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए आपको न्यूनतम 2 किरणें चाहिए। न्यूनतम, कम से कम कितनी किरणें चाहिए बच्चा? 2 किरणें। अगर 2 किरणें हैं आपके पास और दोनों किरणें परावर्तित होना चाहिए, परावर्तित या अपवर्तित होना चाहिए। आगे देखते हैं, अभी मैं आपको वास्तविक के बारे में बताऊंगा। अब बच्चे देखें, मान लो एक मेरे पास दर्पण है, ये गोली दर्पण का प्रकार है। पूरा ध्यान बोर्ड पर बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पर, ठीक। उसके बाद ये रहा उसका अक्ष, ये पोल, ये फोकस, ये केंद्र। ये क्या क्या होता है अभी वक्त आने पर आपको सारी बातें बताऊंगा। मान लो एक वस्तु यहां पर रखी है और वस्तु का नाम क्या है? ए बी, है ना। अब बच्चे देखे ध्यान से, वस्तु के शीर्ष से सारी प्रकाश किरणें वस्तु के शीर्ष से जाएंगी, ठीक, और टकराने के बाद वो इस बिंदु से होती हुई जाती है, ठीक। और दूसरी प्रकाश किरण यहां से गई और टकराकर परावर्तित होकर वापस आ गई। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर प्रकाश किरणें मिल जाती हैं उस जगह पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहां पर प्रतिबिंब बन गया। अब इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है? इन दोनों चित्र में ये अंतर है, पूरा ध्यान बेटा देखो, इन दोनों चित्र में ये अंतर है, सबके लिए रिपीट कर रहा हूं बेटा। इन दोनों चित्र में ये अंतर है कि यहां पर प्रकाश किरणें खुद ब खुद मिल गई, प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद खुद ब खुद मिल गई, और इसमें प्रकाश किरणों को हमने खींच कर लाए थे। फिर से बेटा, जब भी किसी वस्तु के सामने किसी दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं, किसी दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं, तो इस वस्तु से प्रकाश किरणें जाती हैं। और याद रखना, अगर मैं इस वस्तु को रख रहा हूं ना, तो इस वस्तु के टॉप से जाना चाहिए प्रकाश किरणें, हमेशा टॉप से। तो मैंने यहां पर एक वस्तु रखी है, वस्तु का नाम क्या है? ए बी। तो वस्तु के टॉप से एक प्रकाश किरण गई
और टकराकर वापस आ गई। दूसरी प्रकाश किरण टकराकर यहां चली गई। टकराने का मतलब है यहां पर कि भैया रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर चली गई। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए मैं प्रकाश किरणों को खींच खाच कर लाया, प्रकाश किरणों को, परावर्तित प्रकाश किरणों को जबरदस्ती एक्सटेंड कर कर लाया हूं। और इस वाले चित्र में देखो, प्रकाश किरण ने परावर्तन, मतलब परावर्तन, एक प्रकाश किरण गई टकराकर यहां आ गई, एक प्रकाश किरण गई टकराकर यहां आ गई और स्वतः ही मिल गई और खुद ब खुद मिल गई। तो जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात खुद ब खुद मिल जाती हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंब जो बनता है ना, वो प्रतिबिंब होता है बच्चे वास्तविक। कैसा होता है बच्चे? वास्तविक। और जब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें प्रकाश किरणों में खींचतान करना पड़ती है तो इस स्थिति में कैसा होता है प्रतिबिंब? आभासी। आभासी। अब हम बच्चे इस पॉइंट को याद रख लेना, कई बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टॉपिक कुछ ऐसा है कि समतल दर्पण, ये मैंने दर्पण लिया था समतल दर्पण, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण से जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? तो हमारा आंसर होगा आभासी। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है बच्चे? आभासी बनता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, किसी को कोई डाउट? फटाफट फटाफट फटाफट। प्रतिबिंब की परिभाषा पूछ रहा है आभासी। आज के डाउट काम नहीं कर रहा। करण सिंह तोमर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, डाउट्स के आंसर मैं दूंगा, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, डाउट्स के आंसर मैं दूंगा, बस आप स्लाइड्स पर डाउट डाल देना, आपको खुद ब खुद आंसर मैं दूंगा सारे बच्चों के। देखिए ध्यान से एक बार फिर से, एक लाइन याद रखो आप, तो एक लाइन याद रखो कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनने के लिए दो प्रकाश किरणों की जरूरत होती है। किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनने के लिए दो किरणों की जरूरत पड़ती है। अब अच्छे देखें, जब प्रकाश किरणें स्वतः ही मिल जाती हैं, जब प्रकाश किरणें स्वतः ही परावर्तन के पश्चात मिल जाती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक। और जब प्रकाश किरणों को खींचतान करके मिलाना पड़ता है, हम एक्सटेंड करते हैं, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब बनता है आभासी। बच्चे ध्यान से समझना, बच्चे ध्यान से, अगर आप आभासी प्रतिबिंब को देख रहे हो ना, तो ये सदैव कैसा बनता है? सीधा। बच्चे ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं बहुत सारे। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है बच्चे? सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा उल्टा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चे? सदैव सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? उल्टा। एक बात। दूसरा, इसमें किरणें वास्तव में नहीं मिलती, इसमें किरणें वास्तव में नहीं मिलती, बस मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसमें प्रकाश किरणें, प्रकाश की जो किरणें होती है ना बेटा, वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं बच्चा। ठीक है, अब अच्छा देखें, उल्टा बनता है ये वास्तविक, और इसमें प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं। इसमें किरणें वास्तव में परावर्तन के पश्चात जो किरणें होती है ना बच्चे, वो वास्तव में मिलती हैं। ठीक है बच्चा, वो किरणें कैसी मिलती हैं? आज का जो लेक्चर है ना बच्चे, बहुत आपको पैशनेट होकर समझना पड़ेगा। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, वन शॉट में मैं आपको मिलेगी ये सारी चीजें, ध्यान से समझेंगे। ये प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है। तीसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और इससे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। एक बार फिर से सर, एक बार में फटाफट 10 सेकंड में रिवाइज करा दो। सत्यम कुमार, एक बार देखो, पोल अभी करेंगे, ठीक है, अब चैट्स को थोड़ी देर रोक देंगे। अब आप सुनेंगे, सर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो मेरा उत्तर है, जब किसी वस्तु से प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर से, जब भी किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है ना, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरा उत्तर है, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। आप जब नोट्स बनाओगे ना तो ऐसे लिखोगे, है ना, कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा होता है बच्चे वास्तविक प्रतिबिंब। सर आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब होता है जिसमें किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। एक्चुअल में नहीं मिलती, हमने खींचतान के मिलाया है, मतलब ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। सर वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिस पर परावर्तन के पश्चात सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं।
सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इस वस्तु के शीर्ष से ही वस्तु आपको किरणें लाना है। आप इससे अनंत अनंत किरणें ले जा सकते हो, लेकिन हमारे लिए 2 काफी हैं। इसके बाद तीसरा देखें, अधिकतर केसेस में 99 मतलब 100% ही मानेंगे हम तो, आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है बच्चे? उल्टा बनता है। इससे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। अब करण सिंह तोमर कह रहे हैं कि सर स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। हाँ जेड थैंक यू, जेड थैंक यू। ओझल यस यस यस, सारी चीजें क्लियर। बच्चे कृष्णा पांडे कह रहा है हाउ टू मेक पर्सनल नोट्स। बच्चे नोट्स, मैं जो बातें कह रहा हूं ना, आपको जो की पॉइंट्स लग रहा है ना, वो सारे की पॉइंट्स को लिखते चला करो। ये सारे जो डायग्राम है ना बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं पढ़ा सकती, पढ़ना आपको खुद है। मैं कोई जादू नहीं कर सकता बेटा। आप लोग सब कह रहे हो सर अच्छा पढ़ा रहे हो, कोई जादू नहीं कर सकता, मैं कोई भी जादू नहीं कर सकता। प्रैक्टिस आपको करना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही वो आपका जादू है। अगर आप वो प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आप जादू कर पाओगे, तो ही आप सारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कर पाओगे और आगे के राह को, आगे के रास्ते को आसान बना पाओगे। लास्ट क्लास की बात है, अपन बच्चे अब भी ऑल बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, आप लोग भी मिडिल क्लास आई होप एंड अच्छे हो तो बहुत बढ़िया बात है। मैं भी मिडिल क्लास में हूँ। लास्ट क्लास में कमेंट पढ़ रहा था, कुछ बच्चे कह रहे थे सर मुझे 6 बजे काम पर जाना है, कुछ कह रहे थे सर मुझे 6 बजे जॉब पर जाना है, कुछ कह रहे थे मुझे ये काम करना है वो काम करना है। लिटरली मेरा दिल सहम सा गया कि इस डेडिकेशन लेवल को, कि एक बच्चा काम भी कर रहा है और साथ में पढ़ भी रहा है। मतलब भाई आप काम भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, सल्यूट है ऐसे बच्चों को बेटा, सल्यूट है ऐसे बच्चों को। मतलब आप इतना कुछ होने के बाद, इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानी होने के बाद भी आपकी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो, ऐसे बच्चों को सल्यूट है बेटा, ऐसे बच्चे को सल्यूट है बेटा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा खड़ा होगा, सीधा होगा। मान लो एक दर्पण है जिसको मैं सुबह सुबह, मान लो एक दर्पण है जिसको मैं सुबह सुबह तैयार होने के लिए, मेकअप करने के लिए उपयोग करता हूं। उस दर्पण के सामने मैं सीधा देखता हूं अपने आप को, उस दर्पण के सामने मैं हमेशा हमेशा सीधा देखता हूं। उस दर्पण का नाम बता दो, वहीं पर है। किसी दर्पण के सामने आप किसी भी वस्तु को रख दो, वो हमेशा सीधी दिखेगी, सीधी दिखेगी। अब इसका आंसर चैट में दे दो, चैट में मत दो, पोल लगा देते हैं भाई, सिंगल चॉइस पोल लगा दिया। ये लो, कितने मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे? कितने मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का सही भैया अभी पढ़ाया हुआ है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक ऐसा दर्पण जिसके सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त। आशा बेटा, आप जैसे मूवी जाते हो ना, तो मूवी में सामने ऋतिक रोशन है, तो ऋतिक रोशन आके खड़ा तो हो नहीं जाता, उसका प्रतिबिंब भी बनता है, उसकी इमेज ही बनती है, तो वो पर्दा होता है। वो वहां पर क्या होता है? पर्दा होता है। तो जब वो ऋतिक रोशन को आप देखते हो ना, उसकी जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चा, पर्दा वही स्क्रीन, वो वाला पर्दा नहीं कि दीवार वाला पर्दा, स्क्रीन। ठीक है, देखते हैं भैया कितना बच्चा। ओ बाबा, बहुत तेज आंसर आ रहा है, वो लेट आ रहा है, कोई ना आ तो रहा है, यही बहुत है अभी तक तो। शिवराज, नहीं भूलें भैया तुम्हारा नाम। कुछ बच्चा डी, कुछ बच्चा ए, कुछ बी, कुछ सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जो आता सब भर दो। हाँ भैया, सही उत्तर है हमारा समतल दर्पण। अरे अभी तो बताया था, किसी भी समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। आप कितनी दूरी पर खड़े हो जाओ, तो हमारा सही जवाब है ए। ओ भाई लग जा, ओ भाई लग जा, हमारा सही जवाब है ए। और देखते कितने बच्चे सही जवाब दिए हैं। ओ बाबा, शानदार बबुआ, 1 नंबर, 80% सही जवाब दिए हैं। ये बी, सी और डी वाले बच्चा, तुम लोग ए पर ध्यान दो, ए ही है सही जवाब। अब देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर दिया है। देखते हैं, अनुराग सिंह, आदित्य, भानु, सूर्या एंड ये बड़ा स्वरस्त्र सिंह। बड़ा टफ नाम है लेकिन अच्छा शानदार नाम है बच्चा। तो इसी के साथ आप सभी के लिए तालियां। बहुत तेज हो रिया है, इतनी तेज आंसर देते हो। चलो बच्चा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, पोल को बढ़ाते हुए आगे। अब यहां से शुरू होता है गोली दर्पण। थोड़ी देर चैट्स को साइड में रखेंगे, कोई नहीं देख करेगा चैट्स, कोई स्पैमिंग नहीं करेगा, सिर्फ आप यहां पर देखोगे, सिर्फ आप यहां पर देखोगे, सिर्फ आप यहां पर देखोगे। सर 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 सर
सर सर सर सर सर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? बेटा देखना, मैं आपको सारी बातें यही बता रहा हूं कि सर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखें, दर्पण भैया दो प्रकार के हों। पहला होता है बच्चे समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। कितने प्रकार के होते हैं सर? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण। सर क्या गोली दर्पण भी और प्रकार के होते हैं? हां, गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल, अवतल, अवतल और दूसरा उत्तल। अवतल और उत्तल। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको समतल, 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 ऐसा दर्पण जिसका समान तल होगा, जिसका समान तल होगा। तो हम जो रोज यूज करते हैं ना दर्पण घरों में, वो समतल दर्पण होता है। तो ऐसा दर्पण जिसका समान तल होगा, जो प्लेन होगा, बिल्कुल सीधा। एग्जाम्पल के लिए अगर स्क्रीन देख रहे हो ना, तो ये भी एक दर्पण की तरह है, बिल्कुल सीधा। मैं इसको हाथ लगा के फील कर पा रहा हूं, ये बिल्कुल सीधा सीधा है। तो ऐसा दर्पण जिसका तल समान होगा, ऐसा दर्पण जिसका तल समान होगा, ऐसा दर्पण जिसका तल समान होगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर द्वारक क्या होता है? ओझल आने दो, वक्त बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक दर्पण गोलीय दर्पण, अरे समझ आ गया होगा ना। ऐसा दर्पण जिसका तल समान है, समतल दर्पण है। तो ऐसा दर्पण जिसका तल गोलीय होगा, जिसका तल गोलीय होगा, उस तल को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। उस दर्पण को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। आराम से समझ आएगा, ठीक है। तो समतल दर्पण वो होता है जिसका तल समान होता है, और गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका तल गोलीय होता है। इतना सा याद रख लेना। अब बच्चे सुने ध्यान से, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक। आप नोट्स बनाओगे, नोट्स में सारी बातें लिखेंगे बेटा, सारी बातें। सॉरी। अब बच्चे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल, पहला होता है अवतल, मैं आपको नाम के साथ बताऊंगा। दूसरा होता है उत्तल, ठीक है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा, आपको उदाहरण के साथ। पहला होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। पहला होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। अवतल को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉनकेव। क्या कहा जाता है बच्चा? कॉनकेव। और उत्तल को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्वेक्स। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये हो गया आपका उत्तल। बच्चे बहुत शानदार, बच्चे याद रखना। अब गोलीय दर्पण की परिभाषा बता दो सर। ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिससे प्रकाश किरणें टकरा कर आएंगी ना, उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोल होता है, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। अरे सर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो ही प्रकार के हुए भैया, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। अब एक एक करके मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं, एक एक करके सारी बातें आपको बता रहा हूं। अब गोलीय दर्पण कुछ कुछ मैंने उदाहरण यहां पर बनाया हुआ है, इससे जो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा बन रहा है। अब आप उत्तर देना कैसा प्रतिबिंब है ये, ठीक है। ये कैंडल रखी हुई है सामने, इस कैंडल का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ये कैंडल रखी है ना, इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अब आप आंसर देना कि ये प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी। अब आपको पता है प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, आंसर दे देना ये वास्तविक है या आभासी। अब बच्चे देखें, मैं एक एक करके गोलीय दर्पण के बारे में समझाता हूं, पूरा ध्यान यहां देते हुए थोड़ी देर आप यहां देखेंगे। पहला दर्पण है अवतल, पहला दर्पण बता रहा हूं बच्चे मैं अवतल, ठीक है बेटा। पूरा ध्यान यहां पर, अवतल। तो तल तो आपको समझ आ गया। अब ये अव का मतलब क्या होता है बच्चे? अव का मतलब होता है बच्चे दबा हुआ। अव का मतलब क्या होता है बच्चे? दबा हुआ, ठीक है। और अवतल का मतलब क्या हुआ? दबा हुआ तल। ऐसे याद रखता हूं मैं, ठीक है। अवतल का मतलब क्या हुआ? दबा हुआ तल। तो एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, दिख रहा आपको? इसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, तो दर्पण में एक तरफ पॉलिश होती है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हुआ बच्चे? दबा हुआ, अंदर की तरफ दबा हुआ। तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण। दूसरा कौन सा हो गया बच्चा? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका उत्त मतलब क्या हुआ? उत्त बोल दिया, सॉरी। ऊ मतलब क्या हुआ यहां पर? उभरा हुआ। ऊ का मतलब क्या हुआ भैया? उभरा हुआ। ऊ का मतलब क्या हुआ? उभरा हुआ। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा,
जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हुआ होगा बच्चे, उभरा हुआ होगा। जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा बच्चे, उभरा हुआ होगा। यस, तो भैया अवतल जिसका परावर्तक पृष्ठ अब होगा मतलब दबा हुआ होगा। ऐसा दर्पण अब मतलब होता है दबा हुआ, तो ऐसे परावर्तन पृष्ठ को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, अवतल। और ऊ मतलब उभरा हुआ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा, ऐसे दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। अब बच्चे ठीक है, अब इतना बता दो कि क्या आप उत्तल और अवतल पहचान लोगे, बस और कुछ नहीं जानना मुझे। क्या आप उत्तल और अवतल पहचान लोगे और कुछ नहीं जाना। उसके बाद ये दर्पण पे जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, ये बन रहा है वास्तविक। भैया वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। अब इतना से बता दो। हैप्पी बर्थडे मानसी सिंह। ठीक है, जल्दी 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 इतना सा बता दो। यस भाई, इतना बता दो कि क्या उत्तल और अवतल पहचान लोगे, अब और कुछ नहीं जानना मुझे। अब आप उत्तल और अवतल पहचानना सीख गए ना, मान लो मेरी मेहनत कंप्लीट हो गई, शानदार। क्या होता है बच्चे, मैंने देखा, मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं, इवन मैं IIT JEE तक पढ़ा रहा हूं। अब मैंने एक चीज देखी है, इतना इंटेलिजेंट बच्चा भी हो सिर्फ एक छोटे से कंफ्यूजन में रह जाता है। क्या, अरे सर मैं उत्तल और अवतल को नहीं पहचान पाता। आता है लेकिन कैच करना नहीं आता। तो आज हमने ट्रिक सीख ली। ऊ मतलब उभरा हुआ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा, और अब मतलब दबा हुआ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होगा, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चा, और कुछ नहीं। डाउट्स बेटा, कुछ बच्चे कह रहे हैं डाउट्स बच्चे मैं बाद में देखूंगा, अभी 20 क्लास में डाउट देखूंगा तो क्लास ही 24 घंटे की हो जाएगी बेटा, इसीलिए डाउट्स में आपके बाद में। और सारे डाउट्स के आंसर देगा तुम्हारा आकाश, सारे डाउट्स के भैया आंसर देगा। ठीक है, ठीक है। राकेश यादव रिपीट आस, तानिया यस, राकेश यादव को डाउट हो रहा है। आलोक टाइप नहीं हो रहा है। आलोक ये भी तो तूने टाइप करके भेजा है। ठीक है भैया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है उम्फो, इसी के साथ अब हम गोली दर्पण से। बच्चे थोड़ी देर चैट्स रोक दो, मुझे नहीं जानना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे नहीं समझना आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी थोड़ी देर तक छोड़ दो। अब यहां पर देखो बेटा, देखो अब आपको द्वारक भी बताऊंगा, आपको ध्रुव भी बताऊंगा, आपको फोकस भी बताऊंगा, आपको वक्रता केंद्र भी बताऊंगा, आपको वक्रता त्रिज्या भी बताऊंगा। सिर्फ आप थोड़ी सी देर यहां देखें। आशा देखो ध्यान से, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण होता है अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अब मतलब दबा हुआ होगा। मैंने बना दिया यहां पर एक गोलीय सतह के बाहरी हिस्से को पॉलिश कर दिया बच्चे, बाहरी हिस्से को पॉलिश कर दिया, तो अंदर वाला जो दबा हुआ हिस्सा है, ये दबा हुआ हिस्सा क्या हो गया बच्चे, परावर्तक पृष्ठ। ये दबा हुआ हिस्सा क्या हो गया बच्चे, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो जब परावर्तक पृष्ठ अंदर दबा हुआ होता है तो उसे बोला जाता है गोली दर्पण का अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल को आप कैसे पहचानोगे, ऊ मतलब उभरा। तो बच्चे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा तो दूसरी तरफ पॉलिश होगी, तो दूसरी तरफ क्या होगी बच्चे, पॉलिश। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा, कौन सा पृष्ठ बच्चा, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। इससे याद रखो। कॉनकेव होता तो मैं केव वाला बता देता और कुछ बता देता, लेकिन ये सबसे आसान तरीका यही है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में सारी बातें आई होगी। अब बेटा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आने वाले चैप्टर का आधार, आने वाले चैप्टर का बेस यही है। अगर आपको ये सारी परिभाषाएं आ गई ना तो आप इजीली सारी चीजें सीख जाओगे। अब मेरे शब्दों को, ठीक है, ओझल क्या होता है, जिसका नाम दिख जाता है बेटा, मैं देख लेता हूं, मैं किसी का नाम नहीं दे रहा। नो कमेंट। अब थोड़ी देर के लिए कमेंट को छोड़ दो, बेटा। अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, हाँ विकास आपकी चैट दिख रही है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए चैट छोड़ दो, हम बाद में दोस्ती करेंगे, हम बाद में लड़ाई करेंगे। ठीक, एक प्रवीण कुमार कह रहा है कि लेफ्ट साइड क्यों पॉलिश नहीं करते। प्रवीण बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दूंगा, वक्त आने दो। अब ये गोली दर्पण बना कैसे, पहला सवाल कि सर समतल दर्पण में क्या था, एक सिंपल सा टुकड़ा लिया कांच का, उसके एक हिस्से पॉलिश कर दी। सर ये गोली दर्पण कैसे बना। अब गोली दर्पण जैसा कि शब्द हमें बता रहा है गोल मटोल दर्पण, गोलीय दर्पण मतलब गोल मटोल दर्पण। तो एक गोला लिया, खोखला गोला किसका बना होगा, कांच का। पूरा ध्यान यहां पर, मैंने क्या लिया बच्चे, गोला लिया, और ये गोला किसका बना हुआ है बच्चे, कांच का बना हुआ है। देखे बेटा ध्यान से।
अब मैं इस कांच के बने हुए गोले का एक हिस्सा काट लूं, मैंने क्या करा, इतना हिस्सा काट लिया। अब मैं इस कांच के बने हुए हिस्से का, कांच के बने हुए गोले का एक हिस्सा काट दूं, हो गया भैया, इतना हिस्सा काट दिया। तो गोली दर्पण एक गोले से बना हुआ है, गोली दर्पण एक गोले से बना हुआ है, गोली दर्पण एक गोले से बना हुआ है। कैसे सर, गोली दर्पण का एक हिस्सा काट दिया, एक हिस्सा काट दिया तो सिर्फ इतना बचेगा ना, इतना बचेगा ना। सर जब आप, सुनना मेरे शब्दों को, सर जब आप बाहरी हिस्से को पॉलिश करोगे ना, सर जब आप बाहरी हिस्से को पॉलिश करोगे ना, तो जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो अंदर दबा हुआ होगा, जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो अंदर दबा हुआ होगा। और जब भी अंदर दबा हुआ होता है तो वहां पर कौन सा दर्पण बनता है बच्चे, अवतल दर्पण। सर जब आप आंतरिक हिस्से को, जब आप अंदर वाले हिस्से को पॉलिश करोगे ना, तो परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा, बाहर की तरफ होगा। और जब परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है ना, तो कौन सा दर्पण बनता है बच्चे, उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पण बनाने के लिए हमने गोला लिया, उस गोले के टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा लिया उस टुकड़े का, उस टुकड़े का जब बाहर वाला हिस्सा पॉलिश करा तो अवतल दर्पण, जब अंदर वाला हिस्सा पॉलिश करा तो उत्तल दर्पण। ठीक है भैया लोग, ठीक है। तो गोली दर्पण एक गोले का भाग होता है, गोली दर्पण एक गोले का भाग होता है भैया। कैसे बनाया सर, ये सामने आपके सबूत है, गोली दर्पण एक गोले का भाग होता है। आगे देखें बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको चैप्टर सीखना है ना तो यहां पर ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, पूरा ध्यान यहां पर बच्चे। अगले 5 से 7 मिनट तक इस बातों को करेंगे हम, अगले 5 से 7 मिनट तक हम इन बातों को करेंगे। आपको चैप्टर सीखना है ना, चैप्टर का एक भी क्वेश्चन, एक भी न्यूमेरिकल, एक भी ऐसा टॉपिक टफ नहीं लगने वाला तुम्हें, अगर तुमको ये परिभाषाएं आ गई तो, अगर ये परिभाषाएं आ गई ना। और बच्चा एक बात सुनना, मैं बहुत टिपिकल इंसान हूं, मेरे को सबके नोट्स चाहिए, सब मुझे नोट्स भेजेंगे। अब आप कोई भी तरीका ढूंढो मुझे नोट्स भेजने का, अब आप कोई भी तरीका, मुझे आपके नोट्स चेक कराओगे, सब नोट्स बना के भेजेंगे। और जिसके नोट्स सबसे अच्छे होंगे ना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसे यहां दिखाऊंगा, उसके जिसके नोट्स आप मुझे भेजना, आप कैसे ही भेजो, किसी भी जरिए से, किसी भी मीडिया से भेजो, कहीं से भी भेजो, आप मुझे भेजेंगे, नोट्स मेरे को चेक करना है। और जिसके नोट्स अच्छे होंगे ना, उसका नाम यहां लिया जाएगा। ठीक है बच्चे, नाम क्या, उसके नोट्स दिखाऊंगा, उसकी फोटो भी दिखाऊंगा, फोटो भी। चलो देखे ध्यान से। तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अरे यार सर, हमारे मन में तो ये सवाल आया कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन से दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं? अरे कुछ ना, आप तो अवतल के लिए पढ़ लो, वही उत्तल के लिए, जो उत्तल के लिए पढ़ोगे वही अवतल के लिए, और कुछ नहीं। आप एक बार अवतल के लिए पढ़ लो, वही उत्तल पे लगा देना, जो उत्तल के लिए पढ़ोगे वही अवतल पे लगा देना। देखे ध्यान से, एक बच्चा कह रहा है व्हाट्सएप नंबर, वाह शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है बेटा तेरा। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सर सबसे पहले तो एक ऐसा दर्पण बना दो जो अवतल हो। लो भैया मैंने बना दिया अवतल दर्पण। पूरे मेरे शब्दों पे सुनेंगे, अगर आप मेरे शब्दों को ध्यान से समझेंगे ना, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको समझने से रोक सके। ये दर्पण बना दिया अवतल, कैसे पता चला? दर्पण अंदर की तरफ दबा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हुआ है। अब अच्छा देखें, एक और बना दिया मैंने, कौन सा है ये? उत्तल। कौन सा है ये? उत्तल। परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ। शब्दों को सुनना, शब्द कहते हैं कि ये दर्पण कैसे बना सर? मैं बताता हूं कि ये दर्पण कभी ना कभी किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, ये दर्पण कभी ना कभी किसी गोले का हिस्सा रहा होगा। अरे अभी हमने सीखा कि दर्पण कैसे बनाया जाता है। सर गोला काट दो और वो कटा हुआ हिस्सा है ना, वो गोले का हिस्सा है। तो बच्चा देखें, यह गोला काट दिया हमने, इस गोले का कटा हुआ हिस्सा लिया हमने। अरे यार सर, मतलब एक बात तो क्लियर है कि गोली दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, गोली दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, वो किसी ना किसी गोले का भाग होता है, वो किसी ना किसी गोले का भाग होता है। अरे भैया, जब भी गोला होता है तो उस गोले का केंद्र भी तो होगा, तो इस दर्पण का भी केंद्र होगा, इस दर्पण का भी क्या होगा बच्चे? केंद्र। सर क्या सिर्फ अवतल दर्पण का ही केंद्र होता है, क्या उत्तल दर्पण का केंद्र नहीं होता? तो मेरा जवाब है कि जो परिभाषाएं आप अवतल के लिए पढ़ रहे हो ना, वही उत्तल के लिए पढ़ लेना। जो परिभाषाएं आप अवतल के लिए पढ़ रहे हो ना, वही उत्तल के लिए पढ़ लेना। ध्यान से सुनेंगे, नो चैट्स बच्चे, जब चैट्स का बोला जाए भर देना चैट्स, लेकिन अभी नो चैट्स। एक बार देखें, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, दोनों किसी ना किसी गोले का भाग रहे होंगे। अब भैया गोला है तो केंद्र भी तो होगा, केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर। तो जो जिस गोले से ये अवतल दर्पण बना हुआ है, उस गोले का केंद्र ही इस दर्पण का केंद्र होता है, और वो कहलाता है सेंटर। अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर, अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर, इसलिए इसे प्रदर्शित करते हैं इसे। सर क्या अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा सेम है? तो आंसर है हाँ। तो ये उत्तल दर्पण भी कभी ना कभी किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, उत्तल दर्पण भी कभी ना कभी किसी गोले का हिस्सा रहा होगा। सर गोले का हिस्सा है
तो इसका सेंटर भी तो होगा बेटा, सेंटर होगा तो ये रहा उसका सेंटर। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसी से। अरे सर क्या बात करते हो, क्या बात करते हो सर, जब ये अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण किसी गोले का भाग है तो गोले का केंद्र है, गोले का केंद्र है तो गोले की त्रिज्या भी तो होगी। तो जो जिस गोले से ही दर्पण बने हुए हैं, जिस गोले से ये दर्पण बने हुए हैं उस गोले का केंद्र ही दर्पण का केंद्र है। जिस गोले से ये दर्पण बने हुए हैं उस गोले की त्रिज्या ही इस गोले की त्रिज्या है, उस गोले की त्रिज्या ही इस गोले की त्रिज्या है। देखिए बेटा ध्यान से, अब ये रहा सेंटर, ये जो त्रिज्या है ना इससे बोला जाता है अंग्रेजी में रेडियस, अंग्रेजी में रेडियस, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। मैं नाम लिखूंगा सभी, वक्रता त्रिज्या। तो सेंटर से लेकर इस दर्पण तक की दूरी होती है आर, सेंटर से लेकर इस दर्पण तक की दूरी होती है आर। सर ये तो सारी प्राकृतिक बातें हैं, ये सारी नेचुरल बातें हैं, इसमें हमारी फिजिक्स कहां है? हमारे नापतोल कौन करेगा? इसमें हमारे नापतोल कौन करेगा? तो जब भी आप नापतोल की बात करोगे, जब भी आपको आपकी फिजिक्स लगाने का है, जब भी आपको आपका क्वेश्चन करना है तो हमारी मदद इस दर्पण में करेगा ये बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, दर्पण का मध्य बिंदु। इससे अंग्रेजी में कहते हैं पोल और हिंदी में कहते हैं ध्रुव। तो ये रहा बच्चा पोल और ये रहा बच्चा पोल। ठीक है बेटा ध्यान से देखेंगे, अब सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन कहलाती है अक्ष। मैं सारे नाम यहां पर लिखूंगा, पोल और सेंटर मतलब ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को कहते हैं पोल और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है इस लाइन को कहते हैं बच्चे क्या? इस लाइन को कहते हैं अक्ष। ठीक है बच्चे, तो बच्चे ये हो गया अक्ष। अब बच्चे देखें, सेंटर और पोल के बिल्कुल बीच में होता है फोकस। अब इसे फोकस क्यों कहते हैं अभी आपको कारण बताया जाएगा। पोल और सेंटर के बिल्कुल बीच में क्या होता है बच्चे? फोकस। ठीक है, अब फोकस से लेकर, पूरा ध्यान यहां, फोकस से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है यह कहलाती है फोकस दूरी। ठीक है, फोकस से लेकर यह ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है बच्चा? फोकस दूरी। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम नोट्स कैसे बनाएंगे, देखते चलना आप नोट्स कैसे बनाओगे। पूरा ध्यान यहां पर, मैं आपको नोट्स बनाने के तरीके बता रहा हूं। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए ये समान बातें हैं। अब यहां पर सबसे पहली परिभाषा आपको सी की लिखना है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे, मेरे शब्द आपको नोट्स बनाने में मदद करेंगे। तो सी मतलब वक्रता केंद्र, अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं हिंदी लिख रहा हूं क्योंकि अपन हिंदी मीडियम के बच्चे हैं बच्चे। वक्रता केंद्र। अब परिभाषा सुनेंगे आप, अब परिभाषा सुनेंगे। परिभाषा कहती है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है और वही इस अवतल दर्पण का केंद्र होता है। फिर से, अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से नापा, इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। सेम टू सेम यहां पर ये आप नोट्स बनाओगे ना, यही परिभाषा लिखोगे, नोट्स बनाओगे। चौरसिया जी अभी क्या है, एक बार पुरानी क्लास देखकर आना, हम पुरानी क्लास के आगे का बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, एक बार फिर से, ये गोली दर्पण का भाग, ये गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। दूसरा, अब बच्चे देखें, सी से लेकर पी तक की जो दूरी है यह कहलाती है आर और इसे बोला जाता है बच्चे क्या? वक्रता त्रिज्या। अब बच्चे इसकी परिभाषा तो आपको आ गई ही है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या ही इस दर्पण की त्रिज्या होती है और उसे बोला जाता है वक्रता त्रिज्या, बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। अब बच्चे देखें, एफ होता है फोकस, एफ क्या होता है? फोकस। अब फोकस की परिभाषा मैं आगे बताऊंगा। अब बच्चे क्या होता है? सी हो गया, एफ हो गया, आर हो गया, पी होता है ध्रुव। सर ये ध्रुव हमारी क्या मदद करेगा? ये ध्रुव तुम्हें बताएगा कि तुम नापतोल कैसे करोगे। ये ध्रुव तुम्हें बताएगा कि तुम नापतोल कैसे करोगे, कैसे चीजों को नापोगे, कैसे चीजों को पहचानोगे। ध्रुव ही हमारी मदद करेगा। अगर आपसे बोलूं कि न्यूमेरिकल में हमारी कौन मदद करेगा तो आप तुरंत बोल देना सर ध्रुव। अरे न्यूमेरिकल में तुम्हारे लिए कौन खड़ा हुआ है बताने के लिए, तो आप बोल देना ध्रुव। न्यूमेरिकल कौन सॉल्व करवाएगा, आप बोल देना ध्रुव। जितने भी नापतोल हैं आप कहां से करोगे बच्चे? ध्रुव। अब परिभाषा बताओ सर, आपने तो बहुत बातें बता दी, अब परिभाषा और बताओ। परिभाषा कहती है कि इस दर्पण का मध्य बिंदु, इस दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। सारे नापतोल हम कहां से करेंगे बच्चे? ध्रुव से करेंगे, चाहे अवतल की बात हो चाहे उत्तल की बात हो। अब बच्चे देखें, इस फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी, इस फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है बच्चे? फोकस दूरी। तो किसी भी अवतल दर्पण के
फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एक बात याद रखना, एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, फोकस दूरी का मात्रक क्या है? तो फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी है। दूरी को किस में नापते? मीटर में, ठीक है। तो फोकस दूरी का मात्रक होता है मीटर, लेकिन हम ये बहुत छोटे छोटे लेवल पर करते हैं, तो इसी वजह से हम सेंटीमीटर लेते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है अंजुल, ठीक है, एक बार और बताते हैं, पूरा ध्यान यहाँ देंगे तो समझ आएगा। बच्चे ये जो टॉपिक है ना, ये ओपी लेवल के, हायर लेवल के टॉपिक हैं। क्या होता है, हमें समझने में टाइम लगता है। पहली बात तो जब आप ये लेक्चर देखोगे ना रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो इस पोर्शन को जहां मैंने ये समझाया है ना, कम से कम 2 बार रिपीट करके देखना। आपको पता है कैसे रिपीट करना है? इस पोर्शन को 2 बार रिपीट करके देखना, क्योंकि ये पोर्शन अगर नहीं समझ आया ना बेटा तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आने वाले चैप्टर को पोल, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ही कराएंगे। बच्चे देखें ध्यान से, चौरसिया एक बार पुराना देख कर आना, ठीक है। आर्यन, थैंक यू आर्यन। आर्यन कहता सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। आप लोग अच्छा पढ़ते हो, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। मैं कौन हूं? मैं सिर्फ आपका एक जरिया हूं बताने का। पढ़ते आप अच्छा हो, ठीक है। आप बच्चे देखिए, किरण आरेख बनेंगे। एक बच्चा कह रहा है, खुशी राज कह रही है किरण आरेख, किरण आरेख सब बताएंगे भैया। अब बच्चे देखें, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसी गोले से बना हुआ है, तो इस गोले का केंद्र ही इस दर्पण का केंद्र होगा, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस गोले से बना हुआ है, इस गोले का केंद्र ही इसका केंद्र होगा। अब इस केंद्र और इस ध्रुव, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है अक्ष। अब बच्चे सेंटर से लेकर पोल, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा है, गोले का हिस्सा है तो केंद्र है तो सर त्रिज्या भी होगी, केंद्र है तो सर त्रिज्या भी होगी, केंद्र है तो सर त्रिज्या भी होगी। अब फोकस से लेकर इस ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। एक बच्चा कह रहा है सेंटर की डेफिनेशन बता दीजिए। सेंटर की डेफिनेशन सुनेंगे अपन ध्यान से। एक बच्चा पूछ रहा है, बच्चे देखें, सेंटर क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है ना, उस गोले का केंद्र ही इस दर्पण का केंद्र होता है और उसे कहा जाता है वक्रता केंद्र। अब त्रिज्या की परिभाषा, नोट्स बनाना, यही लिखना, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उस गोले की त्रिज्या ही इस दर्पण की त्रिज्या होती है और यह कहलाती है वक्रता त्रिज्या, ठीक है बच्चे। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो लाइन होती है ये कहलाती है एक्सिस। अब बच्चे, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में फोकस स्थित होता है, ठीक है बच्चा। आगे, ठीक है। अब भाई ये सारी बातें आपको याद रखना है बेटा। आज आपकी क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है सच में बच्चे। अगर आपको सीखना है ना कुछ, अगर आपको डायग्राम बनाना है ना कुछ बेटा, आज की क्लास ध्यान से देख लो। अब आपके स्कूल वाली मैडम जो होंगी ना, आपके स्कूल वाले सर होंगे ना, अगर आप मेरा लेक्चर देखकर जाओगे ना, आपके स्कूल वाले सर ये बता रहे होंगे ना, शायद इतना डेप्थ में बताएं, उससे पहले ही आप सब कुछ बना के रख दोगे। आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुन लो बेटा, आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, क्योंकि बच्चे होता क्या है कि फोन एक ऐसा शरारती तत्व है जो कि हमें ज्यादा देर कंसंट्रेट नहीं करने देता, तो हमें कंसंट्रेट करना है। सुनेंगे ध्यान से। अब आप किरण आरेख बनाना है। 99% बच्चों की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 99% बच्चों को किरण आरेख बनाना नहीं आते। 99% बच्चों को किरण आरेख बनाना नहीं आते। अब देखो बेटा, मैं आपको किरण आरेख बनाने की ट्रिक्स बता रहा हूं। आज आपको लग रहा होगा बोरिंग, लगने दो बोरिंग, मैं आपको एंटरटेन करने के लिए अभी नहीं हूं, मैं अभी आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूं, फिर हम एंटरटेन भी करेंगे, फिर हम सब करेंगे। आज सिर्फ पढ़ाई। कभी कभी सर जो है ना, वो सर की बात सुन लेना चाहिए। आज सिर्फ पढ़ाई। अब आप किस तरह से प्रतिबिंब बनाएंगे? प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम याद रखेंगे। प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम याद रखेंगे बच्चे? 3 नियम। पहला नियम बच्चे, अब आप जानते हैं C क्या होता है, F क्या होता है, और ये P है, ये V लिखा हुआ है यहां पर, ये P है। P क्या होता है? ध्रुव। यहां भी ये P है, यहां भी ये P है, यहां भी ये P है। सर आप इस दर्पण का नाम बताओ। मैं तुमको इस दर्पण का नाम बताता हूं। परावर्तक पृष्ठ अंदर दबा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ अंदर दबा हुआ है, अंदर दबा हुआ है, तो ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। पूरा ध्यान यहां पर। और ये सर परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है। आंसर दे दो, तुमको पता है, आंसर दे दो, ठीक है। देखा एक नाजिर अंसारी कह रहा है मुझे आता है। वेरी गुड बेटा नाजिर, बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें आता है ना तो सारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा पॉलिश करो, और ज्यादा डेप्थ में जाओ, और ज्यादा जानकारी लो, ठीक है। अब बच्चे देखें, पहला नियम पैशनेट, नो चैट्स, रख दो फोन सामने, सिर्फ आकाश की बातें सुनो, सिर्फ आकाश की बातें सुनो। अगर एक प्रकाश किरण इस दर्पण के अक्ष के समांतर आती है,
आपको चित्र बनाना है ना, आपको हर तरह के चित्र बनवाऊंगा आपको। एक प्रकाश किरण इस दर्पण के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से जाएगी। फिर से, एक प्रकाश किरण इसके समांतर आती है, एक प्रकाश किरण इस अक्ष के समांतर आती है, तो ये कहां से जाएगी ये बताएगी कि सर ये फोकस से होती हुई जाएगी। ये नियम आ गया ना, दूसरा तुमको आ गया, ये नियम आ गया ना, दूसरा तुमको आ जाएगा। अगर एक प्रकाश किरण फोकस से आती है तो वो परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये अक्ष के समांतर आई थी तो फोकस से आई थी, और ये कहती है मैं फोकस से आऊंगी तो समांतर हो जाऊंगी। बस कितना साधारण सा था ना, कितना साधारण सा था ना। तीसरा कहती है, तीसरी प्रकाश किरण कहती है, तीसरी प्रकाश किरण कहती है, हरा ले लिया पीला ले लूंगा मैं। तीसरी प्रकाश किरण कहती है कि मैं सेंटर से आऊं तो मैं वापस चली जाऊं, सेंटर से आऊं तो मैं वापस चले जाऊं। बच्चे ध्यान से सुनना, इस स्थिति में जो एंगल आई का मान होता है ना बच्चे, वो होता है 0 डिग्री, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब समांतर होते हैं तो एंगल आई का मान कितना होता है 0, तो एंगल आर का मान भी कितना हो जाएगा बच्चे 0। परावर्तन का पहला नियम कहता है, पहला नियम कहता है कि आपतन जो कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो भैया ये दोनों एक ही रास्ते पर आ जाएंगी। लेकिन अगर आप अभिलंब की, अगर ये बोलो कि सर ये प्रकाश किरण इस दर्पण के सापेक्ष कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो 90 डिग्री का। ठीक है बच्चा, देखना ध्यान से। तो कोई प्रकाश किरण सेंटर से जाती है ना तो वापस आ जाती है, इतना। ये बातें हैं अवतल की, फिर से सुन लेना, ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को। बात कहती है कि अगर एक प्रकाश किरण समांतर आती है अक्ष के, तो वो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। पहला नियम रिपीट कर रहा हूं, ओझल देखो, रिपीट ओझल ध्यान से देखो। ठीक, एक प्रकाश किरण समांतर आती है अक्ष के तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण अगर फोकस से आती है तो वो समांतर हो जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से आती है तो समांतर हो जाएगी। तीसरी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से आती है तो वापस आ जाएगी। ये नियम है। दुनिया का कोई किरण आरेख तुम गलत नहीं बनाओगे, ध्यान से, दुनिया का कोई किरण आरेख तुम गलत नहीं बनाओगे। राजदीप बिल्कुल, तुम फ्यूचर डॉक्टर हो, जरूर जरूर। पोल से आने वाली किरण का क्या होगा, निलिंप, निलिंप जितने कोण पर जाएगी उतने कोण पर वापस आ जाएगी। इसको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, ऑटोमेटिकली। सिमरन वेरी गुड, जाओगे एम्स में। ठीक, अब बच्चे देखें, क्या ये नियम उत्तल के लिए भी लागू है? हाँ सर, सेम टू सेम है। अब बच्चे सुने ध्यान से, अगर कोई प्रकाश किरण अक्ष के समांतर आती है, सर गड़बड़ है, सर गड़बड़ है, यह प्रकाश किरण उधर तो जा नहीं सकती। अब क्या होगा, ये प्रकाश किरण उधर तो जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि इसकी पॉलिश नहीं जाने देगी बाबा, पॉलिश नहीं जाने देगी। तो ये प्रकाश किरण मुड़ जाएगी, किसके सापेक्ष मुड़ जाएगी बच्चा? फोकस के सापेक्ष। ये इस पर आप बिल्कुल ध्यान लिमिटेड देंगे। ठीक, दूसरा देखें, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस के सापेक्ष आती है, किसके सापेक्ष आती है बच्चे? फोकस के, तो परावर्तन के पश्चात इस अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण सेंटर के रिस्पेक्ट में आती है ना, तो वो प्रकाश किरण सीधी चली जाएगी, खत्म कहानी। इतना सा याद रखना, इतना सा। मतलब ये जो नियम यहां लगाए थे ना, यही के यही नियम यहां पर लगाए थे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि कोई प्रकाश, आप ये नोट्स बनाओगे ना तो ये लिखोगे, आप जो नोट्स बनाओगे ना, यदि कोई प्रकाश किरण अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से जाती है। दूसरा, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा, यदि कोई प्रकाश किरण सेंटर से आती है, वक्रता केंद्र से आती है, तो परावर्तन के पश्चात वो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। बच्चे, क्या अभी तक ये 3 डायग्राम, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 डायग्राम, ये 3 डायग्राम आपको आए? अगर आए तो फटाफट आग लगा दो चैट्स में, जब तक मैं अपने को पानी पिला देता हूं। जल्दी जल्दी जल्दी, क्लियर? यस यस यस। बच्चा, किसी को कोई डाउट है ना, डाउट सेक्शन में डालें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मैं लेट नाइट रिप्लाई दूंगा या फिर कल रिप्लाई दूंगा दिन में। एक बच्चा कह रहा है आईएएस और बन जा बेटा, मुझे याद रखना आईएएस बन जाए तो। कि एक आकाश सर थे जो हमको फिजिक्स पढ़ाए थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गई चैट्स, हो गई चैट्स, हो गई चैट्स, रोक दें अब, चैट्स रोक दें बच्चा। अब एक बच्चा कह रहा है नोट्स कैसे बनेंगे? बच्चे वेरी, आज के जितने टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल मत छोड़ना। मैं कह रहा हूं आज की क्लास आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए मस्ती। यार क्या कर लोगे अगर 1.5 घंटा तो मस्ती नहीं करोगे?
कुछ तो सीख रहे हो ना बेटा, मस्ती करो। मैं ऐसा टीचर हूं जो बच्चों से कहता हूं मस्ती करो, क्योंकि आई बिलीव इन ओवरऑल डेवलपमेंट। हो सकता है तुम लोगों में से कोई सचिन तेंदुलकर हो आने वाला, हो सकता है तुम लोगों में से कोई रोनाल्डो हो आने वाला, हो सकता है तुम लोगों में से कोई आने वाला ऋतिक रोशन हो। तो बच्चे सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पर हर चीज का अपना वक्त होता है। अब अपन पढ़ने बैठे सर, पढ़ने बैठते बैठते अपन क्रिकेट खेलने लगे, तो ना तुम क्रिकेट खेल पा रहे हो ना तुम पढ़ पा रहे हो, आप मिले जुले हो। अब अच्छा देखें ध्यान से, अब कब किसी वस्तु को कहां रखना है जिसके सापेक्ष प्रतिबिंब बनेगा, पूरा ध्यान यहां पर। ठीक, अब अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति व प्रतिबिंब की स्थिति वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बोर्ड के हो, आप किसी भी बोर्ड के हो ना बेटा, एमपी बोर्ड, सीजी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इंडिया के किसी भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के भी बोर्ड हो, तो उसमें यह टॉपिक हमेशा पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है बच्चा, तो पूरा ध्यान यहां पर, पूरा ध्यान यहां पर कि सर अपन वस्तु को कहां रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, हमें यह बताना है। क्या बोला मैंने कि सर हम वस्तु को कहां रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, हमको यह बताना है सर। अब बच्चे देखो, एक एक करके हम सारी चीजें समझते हैं, पूरा ध्यान। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट का एक डायग्राम होता है। मान लो एक वस्तु फोकस पर रखी है, मान लो एक वस्तु फोकस पर रखी है बच्चा। अब बच्चे हम जानते हैं फोकस से प्रकाश किरण आएगी, पहली किरण हमेशा अक्ष के समांतर लाओगे। पहली किरण कहां लाओगे बच्चे, हमेशा अक्ष के समांतर। तो ये अक्ष के समांतर आई सर, परावर्तन के पश्चात ये तो जाती है फोकस से। पहली किरण आई अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात ये कहां से जाएगी सर, फोकस से। बहुत बढ़िया सर। अभी कुछ देर पहले एक बच्ची मुझसे पूछ रही थी कि सर अगर कोई दर्पण के पोल पर आती है तो वो उसी कोण पर वापस चली जाती है बच्चे, उसी कोण पर जितने कोण पर आई है ना बच्चे, सुनना ध्यान से। द इंग्लिश स्टडी, मैं बहुत परेशान हूं। लव यू टू बेटा हरदेश भट्ट, लव यू। अच्छा अपन सारे, मतलब मैं सोचता हूं वी ऑल आर इंडियन, हम सब भारतीय, हम देश के अलग अलग कोने से हैं यार, मतलब हम इस देश के अलग अलग कोने से हैं, लेकिन पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर हम सब एक हैं। वी ऑल आर इंडियन एंड आई एम प्राउड ऑफ, मैं बहुत गर्व हूं, मैं बहुत गर्वित हूं दैट आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूं। तो आई होप आप सभी को भी बहुत गर्व होगा दैट वी आर इंडियन। ठीक है, तो बच्चे अगर कोई वस्तु, सुनना बेटा ध्यान से, अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो उस वस्तु से हमें 2 प्रकाश किरणों की जरूरत है। कितनी? 2 प्रकाश किरणों की जरूरत है। काहे के लिए चाहिए सर 2 प्रकाश किरणें? ताकि आप बना सको उसका प्रतिबिंब। अरे यार गड़बड़ हो गई यार, ये प्रतिबिंब तो ना जाने कहां बनेगा। जब भी कोई प्रकाश किरण इस तरह से समांतर जाती है तो अनंत में जाकर मिलेगी। कहां जाकर मिलेगी बच्चे? अनंत में। देखो देखो बेटा, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर, ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश किरणें हमें नहीं पता कहां जाकर मिलेंगी सर, हमें नहीं पता कहां जाकर मिलेगी। अच्छा सुनना, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि ये प्रकाश किरणें अनंत पर जाकर मिलेंगी, मैंने कहा कि ये प्रकाश किरणें अनंत पर जाकर मिलेंगी, और जब प्रकाश किरणें मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है भैया? वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनता है भैया? वास्तविक। आगे अब दूसरे डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा डायग्राम कहता है कि ऑब्जेक्ट को रख दो अनंत पर। अब ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा है, हमें क्या पता कैसा ऑब्जेक्ट है भाई, हमें क्या पता कैसा ऑब्जेक्ट है, हमें क्या पता कैसा ऑब्जेक्ट है। तो ये लो भैया, ऑब्जेक्ट से पहली प्रकाश किरण आई समांतर और परावर्तन के पश्चात फोकस पर गई, और दूसरी किरण आई समांतर, परावर्तन के पश्चात फोकस पर आकर मिल गई। लो भैया फोकस पर 2 प्रकाश किरणें मिल गई, तो इसका प्रतिबिंब बन गया आई। क्योंकि हमें यहां पर ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता था, हमें ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा दिया था, और इतना सा याद रखना जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है बच्चा? फोकस पर। अब प्रकाश किरणें वास्तविकता में मिल रही हैं, प्रकाश किरणें वास्तविकता में मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बच्चे? वास्तविक। क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तविकता में मिल रही हैं, इसी वजह से प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बच्चे? वास्तविक बन रहा है। ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे बच्चे। आपको जब ये नोट्स मिले ना, अब लिटरली इफ यू लव मी, अगर तुम मुझे मानते हो, मुझे जानते हो, तो इन सभी डायग्राम की एक बार प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। क्योंकि यकीन मानो ये डायग्राम इतना इजी लग रहा है ना सर, एक लाइन ले जाकर मिलाना तो है, इतना इजी नहीं है बेटा ये। आप प्रैक्टिस करो। एक सर है बहुत, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई की तरह है वो कहते हैं कि कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, बस वो चीज नहीं है। ये कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, ये कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये नया है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको आ जाएगा। आगे देखें।
अब अगली स्थिति की तरफ बढ़ते हैं बेटा। मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर, सी से दूर। अब सर ये सी से दूर कहां रखा हुआ है, तो सी से परे रखा हुआ है। ठीक है, हम एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। ये पी है, ये पी है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सी से दूर, सी से दूर रखा हुआ है। तो इसका प्रतिबिंब हम देखते हैं कहां बनता है। बच्चे पूरा ध्यान यहां पर। तो मान लिया भैया ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है सर, ए बी। ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या रखा, ए बी। बेटा छोड़ दो थोड़ी देर के लिए चैट्स, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए चैट्स। ठीक है बेटा, पूरा ध्यान यहां पर। एक वस्तु है जो इस वस्तु को अक्ष पर रखा है, वस्तु हमेशा अक्ष पर रखेगी और प्रतिबिंब भी उसका अक्ष पर मिलेगा। ठीक है, तो उसको मैंने कहां रखा है, सी से दूर रखा है। तो इस वस्तु से पहली प्रकाश किरण कैसी लाओगे सर, समांतर। सर समांतर। अब समांतर प्रकाश किरण कहां से जाती है सर, फोकस से जाती है। बढ़िया, ये चीज तो पता है। दूसरी प्रकाश किरण आप कहां से लाओगे, केंद्र से। भैया दर्पण ही छोटा पड़ गया, दर्पण। मैं थोड़ी देर के लिए दर्पण को बढ़ा देता हूं, थोड़ी देर के लिए क्या बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये दर्पण यहां तक आ गया, ये दर्पण यहां तक आ गया। ठीक है बच्चे, याद रख लेना इसे कि मैंने दर्पण को बढ़ाया था। अब बोलो सर कि एक प्रकाश किरण यहां पर सी से होती हुई गई। अरे याद करो, अभी तो बताया था कि जब भी कोई प्रकाश किरण सी से जाती है तो वो वापस आ जाती है। तो इस वस्तु के से आने वाली प्रकाश किरणें यहां पर मिल गई, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। कहां बना है इस वस्तु का प्रतिबिंब, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य। अब फटाफट चैट्स में भर डालो कि प्रतिबिंब वास्तविक है आभासी। फटाफट भर डालो, फटाफट। बहुत देर हो गई, अब मैं ही बोल रहा हूं। अबाउट इमेज, स्वरथाश्वर इमेज के बारे में क्या बताना बेटा, सी व एफ के मध्य। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। समांतर मीन्स पैरेलल, सौम्या वेरी गुड। रियल, अनुज का आंसर आया रियल। वास्तविक, वेरी गुड। वास्तविक एवं उल्टा, वेरी गुड। वास्तविक, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एन, एक आंसर, एक क्वेश्चन, एक टर्म का जवाब दो। मेरा है लव यू ऑल, लव यू ऑल मेरे रॉकिंग, मेरे शानदार, मेरे उड़ान के परिंदों। क्या नाम रखा, उड़ान के परिंदों, क्योंकि हमारी उड़ान यहां खत्म नहीं होना है। तो तुम सब हो आकाश शर के परिंदे, तुम सब हो आकाश शर के परिंदे। जाके कह दो आसमान से कि अपनी हद में रहे, क्योंकि हम उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से भरते हैं, क्योंकि तुम सारे आकाश शर के परिंदे हो बेटा। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। तो मेरे परिंदों के लिए अगले डायग्राम के लिए की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे देखें, बातें ना करेंगे आज हम बातें ना करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा बाबू थाना नहीं खाएगा। नहीं तो अगर मैंने तुम लोगों से बातें करी ना तो मेरा बाबू थाना नहीं खाएगा। चौथा डायग्राम कहता है कि सर ऑब्जेक्ट को अब रख दो कहां, सी व एफ के मध्य। तो मैं सी व एफ के मध्य रखता हूं, सी व एफ के बीच रखता हूं। बेटा ध्यान से देखना, डायग्राम का लेवल टफ होता जाएगा। तो मैंने वस्तु को रख दिया कहां बच्चे, सी व एफ के मध्य। सर आप जानते हैं कि अब हमें डायग्राम बनाना आते हैं, अब हमें डायग्राम बनाना आते हैं। अब डायग्राम कहता है कि पहली प्रकाश किरण समांतर ले जाओ। कहता है ओ समांतर किरण कहां से ले जाऊंगा सर मैं, सर ये तो मैं ले जाऊंगा फोकस से, ऐसा ही है ना। अब सर दूसरी प्रकाश किरण मैं ध्रुव से ले जाऊंगा, और ये ध्रुव से आने वाली प्रकाश किरण यहां आकर मिल गई। तो भैया ए बी का प्रतिबिंब क्या बन गया, ए बी का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। तो बच्चा अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं ना, ध्यान से देख पा रहे हैं ना, तो इमेज यहां पर कहां बन रही है, सी से परे, सी से दूर या फिर परे, सी से दूर बन रही है या फिर परे बन रही है। अब आपको यह पता है, अब आपको यह पता है कि यहां पर प्रतिबिंब कैसा है। अब बड़े हंस रहे हो, आकाश सर के बाबू ने थाना नहीं खाया। अरे हमारी किस्मत में नहीं है कोई भैया कि कोई पढ़ाते पढ़ाते बेबी बोल दे, हमारी किस्मत में नहीं है। हाँ भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। सर ये बड़े विचित्र से चित्र हैं, इन विचित्र से चित्रों को बनाने की, चित्रकारी की अदाकारी आपको सीखना पड़ेगी। इन चित्रों को बनाने की अदाकारी आपको सीखना पड़ेगी। इस चित्रकारी को सीखने में बहुत दिन लगते हैं भैया। अब ये दो जो टॉपिक बना रहे हैं ना, ये जो दो हम बनाने वाले ना, इंपॉर्टेंट है। अब बेटा देखे ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट को मैं सी पर रख दूं, कहां पर रख दूं बच्चे में, सी पर, तो ये रख दिया मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट, ये रख दिया भैया ऑब्जेक्ट, जिसका नाम क्या रख दिया, ए बी।
ठीक, बच्चे पूरा ध्यान यहां देंगे। इससे पहली प्रकाश किरण जाती है समांतर, और समांतर प्रकाश किरण कहां से आती है? फोकस से। सर ये तो हमको पता है, सर ये तो हमको पता है। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाती है? फोकस से। सर फोकस से आने वाली प्रकाश किरण आप जानते हो, ये प्रकाश किरण कैसी हो जाएगी बेटा? ऑटोमेटिकली समांतर हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए 5 मिनट पहले का लेक्चर ध्यान से देखकर आए, ठीक है भैया? तो बच्चा यहां पर दोनों किरण मिल गई तो प्रतिबिंब क्या बन गया? ए डैश बी डैश। यहां पर दोनों किरण मिल गई तो प्रतिबिंब क्या बन गया बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इमेज भी कहां बन गई भैया? सी पर। ठीक है बेटा, इकलौता डायग्राम है जहां पर ऑब्जेक्ट का आकार इमेज के आकार के बराबर है, और यहां पर इमेज जो बन रही है ना वो रियल बन रही है, मतलब वास्तविक बन रही है। ठीक, अगले की तरफ बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी बोर्ड के हो ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप किसी भी बोर्ड के हो ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी वस्तु को मैं फोकस व पोल के मध्य रख दूं, फोकस व पोल के बीच रख दूं, तो अब प्रतिबिंब कहां बनेगा? ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए अपन को। मैंने वस्तु को यहां रख दिया, वस्तु का नाम क्या है बच्चा? ए बी। अरे सर आप तो पहले ही सिखा चुके हो सारे डायग्राम बनाना। डायग्राम कैसे बनाएंगे सर? पहली प्रकाश किरण समांतर ले जाओ, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाती है? फोकस से। सर अब तो हमको आता था, ठीक है, अब हम सीख गए सारी चीजें। अब दूसरी प्रकाश किरण कहां से ले जाओ बच्चे? सेंटर से। और आप जानते हो सेंटर से जो प्रकाश किरण लगाई टकराकर वापस आ जाएगी। सर ये ना जाने कहां जाकर मिलेंगी, तो हम इस स्थिति में क्या करते हैं? इन दोनों प्रकाश किरण को मिला देते हैं, इन दोनों प्रकाश किरण को मिला देते हैं खींचकर। और याद करो, जब भी कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात खींचतान करके मिलती है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है? कमेंट में आंसर कर दो जब तक मैं लिख रहा हूं कि इमेज बन रही है दर्पण के पीछे। इमेज कहां बन रही है बच्चा? दर्पण के पीछे। आज की क्लास में मैंने ज्यादा पोल नहीं करे बेटा। क्यों नहीं करे? क्योंकि आज की क्लास में डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम नहीं बना पाओगे ना बेटा, आप लिटरली इफ यू वैल्यू मी, इफ अगर तुम आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, मुझे अपना कुछ भी मानते हो ना, तो इन सारे डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। ठीक, अब यहां पर इकलौती कंडीशन है जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बच्चे? वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बच्चे? वास्तविक। तो अगर आपने ये 6 डायग्राम सीख लिया ना बेटा, तो आप ये मानो इस चैप्टर की मेहनत पूरी हो गई। 6 डायग्राम अगर आपने सीख लिया ना, तो इस चैप्टर में हमने जितनी मेहनत करी है ना, वो सारी मेहनत सफल हो जाएगी, सारी मेहनत सफल हो जाएगी। ये वास्तविक, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, यहां पर मैंने गलत लिख दिया। यहां पर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, यहां पर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, क्योंकि प्रकाश किरणों को जबरदस्ती मिला रहे हैं, प्रकाश किरणों को जबरदस्ती मिला रहे हैं। और आभासी व सीधा, यहां मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गई थी, आभासी व सीधा। और एक बार अगर ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। आगे देखते हैं सर। अब यहां पर इस बात को मैं सिर्फ समझाऊंगा, ये डायग्राम आपको बनाकर देखना है। पहला ये कि उत्तल दर्पण, यहां पर कौन सा दर्पण है बच्चे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसे बनेंगे बच्चे? आभासी। सदैव कैसे बनेंगे बच्चे? आभासी बनेंगे। उत्तल दर्पण से कैसे बनेंगे बच्चे? आभासी बनेंगे। दूसरा, इनका आकार वस्तु से छोटा होगा। इनका आकार कैसा होगा बच्चे? वस्तु से छोटा होगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है कि इन डायग्राम को यहां से बनाकर देखेंगे। इन डायग्राम का ये आपका आज मैं थोड़ा उल्टा पढ़ा रहा हूं, पहले होमवर्क दे दिया उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। 6 डायग्राम बनाना आ गए सर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ये बता दो, दैट इज चिन्ह परिपाटी। बच्चा न्यूमेरिकल करना है, बहुत देर से एक बच्चा कह रहा है सर मुझे न्यूमेरिकल कराओ। न्यूमेरिकल करना है ना, न्यूमेरिकल करना है ना, तो ये चीज सीख ले। न्यूमेरिकल करना है ना, तो ये चीज सीख ले। आप लिटरली अगर आपने ये देख लिया ना, ये चीज सीख ली ना, आप कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं करोगे। तो बात क्या है, कहानी क्या है? कहानी सिर्फ इतनी है कि सर कहां वस्तु रखें, कहां प्रतिबिंब रखें। एक बात, कहां वस्तु रखें, कहां प्रतिबिंब रखें, एक बात। ये कोई जादू नहीं है,
ये कोई कमाल नहीं है, ये बस एक साधारण सी बातें हैं। यहां पर देखो बेटा, एक अवतल दर्पण दिया है, यहां पर कौन सा दिया है, उत्तल दर्पण। तो ये दिया है बच्चा अवतल, ठीक है, अवतल, और ये कौन सा बनाए हुआ है बच्चे यहां पर, उत्तल। ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। अब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, इसके केंद्र, इसका पोल हमारी मदद करेगा। मैं आपको ना इधर उधर की बातें करे हुए, ना उल्टी सुल्टी बातें करूं, इतनी सी बात बोलूंगा कि 4 बातें हैं, इन 4 बातों को याद रख लो। पहली बात, ये अभी थोड़ी देर बाद क्वेश्चन भी आएगा, ठीक। प्रशांत गौतम, इन डायग्राम को बना के देखना, यही होमवर्क है तुम्हारा, ठीक। अब प्रकाश किरण जहां से आएगी वो हिस्सा हमेशा कैसा होगा, लेफ्ट। प्रकाश किरण कहां से आएगी बच्चे, हमेशा लेफ्ट से। प्रकाश किरण कहां से आएगी, हमेशा लेफ्ट से। मतलब इसका परावर्तक पृष्ठ कहां होगा, लेफ्ट की तरफ। तो परावर्तक पृष्ठ हमेशा कहां होगा बच्चे, परावर्तक पृष्ठ सदैव होगा बच्चे लेफ्ट की तरफ। किस तरफ होगा भैया, लेफ्ट की तरफ। सर किस तरफ होगा भैया, लेफ्ट की तरफ। परावर्तक पृष्ठ सदैव लेफ्ट की तरफ होगा, चाहे आप उत्तल की बात करो, चाहे आप अवतल की बात करो। नम्रता बेटा, एक बार स्टार्टिंग से लेक्चर देखना, आपको जरूर आएगा समझ, ठीक है। एक रोहन चौधरी कह रहा है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल। वेरी गुड रोहन, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं पता है लिटरली आप सारी बातें जो बोलते हो ना, मैं रेगुलर उन सारी बातों को मेमोराइज करता हूं, क्योंकि आई नीड टू अपडेट माई सेल्फ। मुझे अपने आप को, अब बच्चे देखो, एक बच्चा बोलो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल। वी ऑल बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। आप, मैं, हम सारे मिडिल क्लास फैमिली के हैं, और हम चाहते हैं अपने घर का भविष्य बदलना। हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, हमारे पास कोई खजाना भी नहीं लग रहा, ठीक है। अब इस खजाने को हम अपने आप बना सकते हैं पढ़कर। आप मानो अगर घर का एक इंसान पढ़ लिख जाता है ना, तो वो पूरे खानदान की, पूरे परिवार की शक्ल बदल देता है, पूरे परिवार का रहन सहन बदल जाता है। आप अगर पढ़ गए ना, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन, आपकी और नेक्स्ट जनरेशन, आपकी और नेक्स्ट जनरेशन सारी बदल जाती है। तो अपने घर का कायाकल्प करने के लिए, अपने घर को जो मिडिल क्लास से हाई क्लास में लाने के लिए सिर्फ एक हथियार है हमारे पास, वो है एजुकेशन। वो अगर आप पढ़ गए ना, तो आपकी आने वाली सारी की सारी जनरेशन ऑटोमेटिकली आपको अच्छा रिजल्ट देंगी, आप बहुत अच्छे से, ठीक है। अब सनी मौर्य रेड से नहीं लिखूं, सनी बेटा व्हाइट कलर है ना, तो थोड़े डार्क कलर लेना पड़ेंगे बेटा, इसी वजह से, ठीक है। अब बच्चे देखें ध्यान से, थोड़े मुझे डार्क कलर यूज करना पड़ेंगे बेटा, क्योंकि ये ना बच्चे, पहला साइन कन्वेंशन कहता है कि सारी प्रकाश किरणें आप लेफ्ट से लाओगे, सारी प्रकाश किरणें के विश्वास, मेरी गुरु दक्षिणा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अच्छा रिजल्ट है। मुझे बहुत खुशी होगी आने वाले टाइम में, अगर मैं बूढ़ा हो गया, अरे मैं बूढ़ा हो गया, अरे भैया, और बूढ़ा करते करते, बूढ़ा होते होते मैं कभी इलाज कराने गया, है ना, और इलाज कराते में जब डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा हो ना, तो वो कहे अरे आप तो आकाश सर हो। मैंने, और आप, मैं उस खुशी को फील कर सकता हूं। और जब आप कहोगे कि आप आकाश सर हो, आपसे तो हमने उड़ान में पढ़ा है, हम उड़ान के परिंदे हैं, आप बोलोगे ना सर हम उड़ान के परिंदे, तो आने वाले समय में आप लोगों में से शायद कोई ना कोई और होगा, शायद कोई ना कोई होगा, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। ओके राजदीप, थैंक यू एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, ठीक है। अब बच्चे देखें, हम वापस आते हैं, इतनी सी बात याद रखना, प्रकाश किरण हमेशा लेफ्ट से आएगी, तो परावर्तक पृष्ठ हमेशा कहां होगा बच्चे, लेफ्ट की तरफ होगा। आगे आगे बच्चे पूरा ध्यान यहां पर। अब जितने भी नापतोल दर्पण इस ध्रुव के एलएचएस में होंगे, जितने भी नापतोल इस ध्रुव के एलएचएस में होंगे, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉनकेव हो, जितने भी नापतोल एलएचएस में होंगे, जितने भी नापतोल एलएचएस में होंगे, सर उनको हम कैसा लेंगे, नेगेटिव। उनको हम कैसा लेंगे बच्चे, माइनस में। फटाफट देखेंगे अपन। और जितने भी नापतोल दर्पण के आरएचएस में होंगे, जितने भी नापतोल दर्पण के आरएचएस में, जितने भी नापतोल इस ध्रुव के सापेक्ष आरएचएस में होंगे, सर उन्हें हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। उन्हें हम क्या लेंगे बच्चा, पॉजिटिव। उन्हें हम क्या लेंगे बच्चा, पॉजिटिव। उन्हें हम क्या लेंगे बच्चा, पॉजिटिव। बड़ा सिंपल सा है, जो उल्टा जाएगा माइनस में हो जाएगा, जो सीधा आएगा वो प्लस में हो जाएगा, खत्म कहानी। कैसे, जब उल्टा जाएगा वो माइनस में आएगा, जो सीधा आएगा वो प्लस में हो जाएगा। यही बात तो समझना है हमें, जो उल्टा जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, जो सीधा जाएगा वो प्लस में हो जाएगा। देखें भैया ध्यान से, ठीक है भैया, पूरा ध्यान यहां। अब सर और बता दो सर, मजा आ गया। जो सीधा जाएगा ऊपर, जो सीधा जाएगा ऊपर, जो सीधा जाएगा ऊपर, वो पॉजिटिव में आएगा।
जो सीधा जाएगा ऊपर वो कहां से आएगा, पॉजिटिव में। तो हर वो प्रकाश किरण, हर वो वस्तु जो कि अक्ष से ऊपर की तरफ जाती है वो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, अच्छा देखें, अगर कोई नीचे आता है तो वो किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। अगर कोई नीचे आता है तो वो नेगेटिव है। बस इतनी सी है चिन्ह परिपाटी और कुछ नहीं है। बच्चे क्या हो रहा है, व्हाइट कलर है ना, तो शायद आपको येलो नहीं दिख रहा है, इस पे येलो नहीं दिख रहा है, रेड तो दिख रहा होगा, ग्रीन तो दिख रहा होगा, येलो में चेंज कर देता हूं। ठीक है, येलो की जगह में कोई डार्क कलर यूज कर देता हूं, लेट मी टेक ब्लू कलर। ठीक है, तो जो भी उल्टा चलेगा ना बच्चे वो माइनस में आएगा, जो भी इस दर्पण से उल्टी दिशा में जाएगा, जो भी इस ध्रुव से उल्टा जाएगा ना वो किस में आएगा बच्चे, माइनस में आएगा। वो किस में आएगा बच्चे, माइनस में आएगा। याद रखेंगे अपन। ठीक है, प्रकाश किरण, सबसे पहली प्रकाश किरण लेफ्ट से आएगी, और जो भी सीधा जाएगा, और पीला कलर कहीं है और कहीं नहीं है भैया, और जो सीधा जाएगा वो प्लस में, जो ऊपर जाएगा ना, जिसकी दिशा ऊपर की तरफ होगी वो प्लस में, और जिसकी दिशा नीचे की तरफ होगी माइनस में। चिन्ह परिपाटी खत्म, चिन्ह परिपाटी खत्म। बस इतने से आप शब्दों को ध्यान में रख लो, इतने से शब्दों को ध्यान में रख लो कि जो उल्टा जाएगा वो माइनस में, जो सीधा आएगा वो माइनस में। बच्चे देखना, परावर्तक पृष्ठ हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, परावर्तक पृष्ठ हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए। अब बच्चे आगे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन बोला है कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। बच्चे ध्यान से देखेंगे तो मैंने बना दिया यहां पर एक गोली दर्पण। अब बच्चे मैंने इस तरह का दर्पण बनाया, ये रहा गोली दर्पण। अब मैं जानता था कि मैं यहां पर कौन सा दर्पण बना सकता था सर, अवतल दर्पण भी बना सकता था, लेकिन अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यहां आ रहा है। ठीक, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उल्टा आ रहा है बच्चा, अवतल दर्पण का नहीं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने उल्टा बोल दिया, माफ करना, गलती हो गई साहब। यहां पर बोला -15। अब बच्चे बात करूं मैं अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की बात करूं, अवतल दर्पण की बात करूं तो सर ये होता है इसका, ये होता है सर इसका क्या होता है, अक्ष होता है, ये होता है बच्चे पोल, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर। तो इसकी फोकस दूरी LHS में होती है सर। और अभी मैं कुछ देर पहले सीख कर आया हूं कि जो उल्टा जाएगा वो माइनस में आएगा, मतलब इसकी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी सर, माइनस में। अब सर मैंने अवतल उत्तल क्यों नहीं बनाया, अगर मैं उत्तल बनाता ना बच्चे तो इसकी फोकस दूरी तो RHS में हो जाती, फोकस ये है ना, तो ये RHS में आ गई और फोकस दूरी RHS में आ गई, तो कैसी हो गई बच्चा, धनात्मक। तो जितने भी आप नापतोल करोगे ना अवतल के लिए, फोकस, वक्रता, त्रिज्या, ये किस में लोगे, माइनस में। ठीक है, अब बच्चे फोकस और वक्रता त्रिज्या जब हम उत्तल की बात करेंगे तो किस में लेंगे बच्चा, प्लस में। फटाफट अब भैया इसका आंसर देंगे और देखते हैं। अब बच्चे मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, अब मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, करा दिया है, फटाफट आंसर दीजिए जब तक हम पानी पी लें। ओ बबुआ, ऋषभ, मैंने क्लास नहीं कर पाया। बच्चे ऋषभ आपको क्लास तो करना पड़ेगी बेटा। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो स्कूल वाली मैडम है ना, उन स्कूल वाली मैडम के पहले तुम सारे क्वेश्चन करोगे, जो तुम्हारे स्कूल के टीचर है ना उनसे पहले। बस अपने आकाश भैया पे भरोसा रखो। गुफरान कोई बात नहीं, ऑनलाइन आप पूरे लेक्चर्स को ध्यान से देखो, आप इजीली। हाँ यशपाल, आप 11th में हिंदी मीडियम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहां पर फोकस दूरी ऋणात्मक है और हमें कितनी दी थी फोकस दूरी, -15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर होती है अवतल दर्पण की। अधिक जानकारी के लिए इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो सर हमारा सही जवाब है ए, हमारा सही जवाब है ए। कितना, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, दिल खुश हो गया 82% देखकर। मतलब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि तुम्हारे आकाश सर की मेहनत सार्थक है, आपको पता चला 82% सही जवाब दे रहे हैं बच्चे। किसी किसी का पोल लेट आ रहा है, नेटवर्क का इश्यू हो जाता है। भावेश कोई बात नहीं, गलती से हुआ है तो ए सही मान रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखते किसने सबसे पहले, रोशन रॉय, शानदार। रोशन अराउंड 3 सेकंड में तुमने आंसर दिया। आशुतोष 3 सेकंड, प्रिंस 3 सेकंड, ओम प्रकाश कुमार 3 सेकंड। शानदार, सारे ही टॉपर हो यहां, तो सारे ही टॉपर हो, सब तो 3 सेकंड में आंसर दे रहे हो, 3 सेकंड में आंसर दे रहे हो भैया, 1 नंबर,
एक नंबर एक नंबर। सबको अपनी रैंक पता चल गई होगी, सबको अपनी रैंक पता चल गई होगी। शुभम कोई बात नहीं, पोल पहले आ रहा है, कभी कभी लेट हो जाता है टेक्निकल इशू की वजह से, लेकिन अब पोल सबका आएगा। अभिषेक 630, ठीक है। अब बच्चे बढ़ते हैं दर्पण सूत्र। अब ये दर्पण सूत्र बना सीख लें, उससे पहले एक बात याद रखेंगे बच्चे। देखें, मैं आज बहुत पढ़ाने के मूड में हूं। मैं आज तिलक एनडीए करना है, त्रिलोक आई थिंक, है ना, बहुत जल्दी चला गया आपका नाम। त्रिलोक एनडीए करना है ना, फिजिक्स पर ध्यान दो। नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने की पहली शर्त है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस और फिजिक्स, साइंस और मैथ्स को अच्छे से करें, ठीक है। वेरी गुड आंचल, वेरी गुड आंचल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चा देखें ध्यान से, मेरे पास एक दर्पण है, मैं अभी कोई भी दर्पण मान सकता हूं। मैंने मान लिया ये अवतल दर्पण है बेटा, मैंने मान लिया अवतल दर्पण है। इस दर्पण के सामने मैंने यहां पर रख दी एक वस्तु, मैंने यहां पर रख दी बच्चा, मैंने वस्तु। सिर्फ मैं यहां पर कुछ इमेजिनेशन मान रहा हूं। ये है बच्चा फोकस, और इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, ठीक है बच्चे। सिर्फ हमारी कल्पनाएं काम कर रही हैं, यहां पर हम सारी चीजें इमेजिन कर रहे हैं। बच्चे देखो, फोकस से लेकर इस ध्रुव तक की जो दूरी होती है, यह कहलाती है फोकस दूरी। क्या कहलाती है बच्चे? फोकस दूरी। याद है, अभी पढ़ाया हुआ है। अब सर आप अपनी कैलकुलेशन लगा दो, अब आप फिजिक्स पढ़ा दो। एक धीरज शर्मा कह रहा है फोड़ देंगे पेपर में, बहुत शानदार। अब बच्चे देखो, वस्तु से लेकर इस ध्रुव तक की दूरी कहलाती है यू, वस्तु से लेकर ध्रुव तक की दूरी कहलाती है यू, और प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव तक की दूरी कहलाती है वी। देखो नापतोल में कौन मदद कर रहा है? नापतोल में मदद कर रहा है ध्रुव। नापतोल में कौन मदद कर रहा है? ध्रुव मदद कर रहा है। तो बच्चे यू क्या है यहां पर? वस्तु से ध्रुव तक की दूरी, वस्तु से ध्रुव की दूरी, ठीक है। वी क्या है यहां पर? प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी, ठीक है। और फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ये क्या कहलाती है बच्चा? फोकस दूरी। अब ये दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र कहता है कि मैं इन तीनों के मध्य संबंध बताऊंगा। तो यू वी और एफ के मध्य संबंध, यू वी और एफ के बीच रिश्ता क्या कहलाता है भैया? तो यू वी और एफ के बीच रिश्ता कहलाता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। खत्म कहानी। ये रहा हमारा दर्पण सूत्र, और इस दर्पण सूत्र ने ही आपको सारे न्यूमेरिकल कराना। इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं इस टॉपिक से जुड़े रहेंगे। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल आप करने वाले हो ना बेटा, वो इससे ही जुड़े रहेंगे। तो आपको अगर दर्पण सूत्र नहीं आता तो चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। पहली बात, आपको पता होना चाहिए यू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए वी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए एफ क्या होता है, ठीक है बच्चा। तो ये रहा दर्पण सूत्र। अब देखें बच्चे, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रेखीय आवर्धन। ये क्या है बच्चा? हमारा रेखीय आवर्धन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन, इंग्लिश में इससे कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चे? इसे मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन कहते हैं इस वजह से इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखें, एम से प्रदर्शित करते हैं, एक ही इसका तरीका है याद करने का, एम इज इक्वल टू आई बाय ओ, m इज इक्वल टू आई बाय ओ। बस इतना सा याद रख लेना बच्चे। देखें, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये दर्पण सूत्र आया कहां से। इसके लिए आपको 12वीं क्लास में आना पड़ेगा। जब आप 12th क्लास में आएंगे ना, अगर मैं रहा ना तो आपको बताऊंगा 12th क्लास में कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ। चलो देखें ध्यान से। अब m इज इक्वल टू आई बाय। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि आवर्धन क्या होता है। मान लो मेरे पास एक दर्पण है। देखना बेटा ध्यान से, मेरे पास एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के सामने मैंने किसी वस्तु को रखा, ठीक है। इस वस्तु को रखा और इसका प्रतिबिंब बन गया, ये बन गया ए डैश बी डैश। अब आवर्धन क्षमता आपको बताती है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा बना। आवर्धन क्षमता बताती है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा बना। आवर्धन क्षमता आपको बताती है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब बड़ा बना है या छोटा बना है। बस इतना सा आवर्धन का यूज है, ठीक है। आवर्धन क्षमता आपको बताती है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कितना बड़ा है और कितना छोटा है, और कुछ नहीं, ठीक है। बस इतना बताती है कि कोई वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कितना बड़ा है और कितना छोटा है। इसका सूत्र होता है m बराबर आई। क्या है? आई मतलब प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब, आई मतलब क्या हो गया बच्चे? इमेज, और इसका मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब का आकार। और ओ क्या है भैया? ओ क्या है भाई साहब? ओ है वस्तु का आकार। ओ क्या है बच्चा? वस्तु का
आकार। ठीक, इसका एक और सूत्र होता है सर, इसका एक सूत्र तो हो गया I/O, इसका एक और सूत्र होता है दैट इज V/U। सॉरी, इसका एक और सूत्र होता है V/U। बच्चे ध्यान से सुनना, अगर यदि 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 इसको अपन कलर बदल लें, इंपॉर्टेंट है, ठीक, इस वजह से यदि यदि यदि, ठीक बच्चा ध्यान से, यदि m का मान, यदि m का मान धनात्मक है, इसे मैं हैशटैग लगा रहा हूं, m का मान धनात्मक है, m का मान धनात्मक आता है, m का मान धनात्मक आता है, तो प्रतिबिंब हमेशा होगा आभासी। कैसा होगा बच्चे? आभासी। लेकिन यदि m का मान ऋणात्मक आता है, यदि m का मान कैसा आता है? ऋणात्मक आता है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सदैव वास्तविक। बच्चे ये तरीके होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। m धनात्मक, धनात्मक मतलब प्रतिबिंब सीधा बना है, ऐसे m का मान यदि धनात्मक आता है, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बना है। प्रतिबिंब सीधा बना है तो ये पॉजिटिव में आएगा, और प्रतिबिंब सीधा बनता है तो आभासी होता है। अब बच्चे देखें, यदि उल्टा बनता है, यदि उल्टा बनता है तो m का मान नेगेटिव में आएगा और ये आभासी होगा। बच्चे सुनना ध्यान से, अगर अगर m बराबर 1 है, m का मान 1 आ गया, तो जो हैशटैग लगाते चलते हैं अपन, m का मान अगर 1 आ गया तो इमेज बराबर है ऑब्जेक्ट के। इमेज किसके बराबर है बच्चा? ऑब्जेक्ट के। सुनना ध्यान से, m का मान 1 आ गया तो ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर है, मतलब वस्तु और हमारे प्रतिबिंब का आकार बराबर है। दूसरा, यदि m का मान 1 से ज्यादा है, सुनेंगे शब्दों को, ये शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि अगर m का मान 1 से ज्यादा है तो इस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से। m का मान 1 से ज्यादा है ना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। और सर यदि m का मान इससे कम आ गया, यदि m का मान 1 से कम आ गया, तो प्रतिबिंब भी कैसा बन जाएगा बच्चे? छोटा वस्तु से। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं बच्चे, याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, बेटा एक बार फिर से, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में चल रही है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता। पता है क्यों नहीं होता? कारण आपको बताऊं, क्योंकि ये दो समान चीजों का अनुपात है, दो समान चीजों का अनुपात है, और जब भी दो समान चीजों का अनुपात होता है ना, तो वहां पर मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब बच्चे, प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये आवर्धन क्षमता बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा बना। ठीक है, इसका इकलौता सूत्र है m = I/O। m अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी, अगर ऋणात्मक है तो वास्तविक। m का मान यदि 1 है तो प्रतिबिंब और वस्तु बराबर है, m का मान अगर 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा है, अगर m का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब छोटा है। क्लियर? सारी चीजें क्लियर? चलो भैया, इसका आंसर तो दे दो, इसका आंसर तो दे दो, फटाफट फटाफट इसका आंसर दे दो। अच्छा, इसके आंसर के बाद बता दो, किसी टीचर को परेशान तो नहीं करते हो तुम? पंकज सर को, बिलाल सर को, कमल सर को परेशान तो नहीं करते हो तुम? हाँ, इसका आंसर सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा मैं, इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन खुद दो। लो, पोल लगा देते हैं अपन 30 सेकंड का। क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर दो। अभी तक सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। एक बच्चा कह रहा है जब तक सूरज चांद रहेगा आकाश सर का नाम रहेगा। नहीं, जब तक सूरज चांद रहेगा इस उड़ान के परिंदों का नाम रहेगा। तुम सारे परिंदे हो मेरे, ऊंची उड़ान भरना है, बहुत ऊपर तक जाना है, जल्दी बताओ। कुछ बच्चा कह रहे हैं डी, यदि वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बिंब से बड़ा बनता है, तो इस स्थिति में कहां रखी होगी भैया? हाँ, ए बी सी डी सब भर दो। राजवीर, मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम कंसंट्रेशन, राजवीर कह रहा है कि बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में। बच्चे मजा सबको आएगा, कंसंट्रेशन तुम रखोगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, जो लिखना है लिख दो। शानदार शानदार शानदार, जो आ रहा है मन में लिख दो। हाँ भैया, पोल कहां पहुंचा? पोल पहुंच गया, और सही जवाब है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। तो डी इज द राइट आंसर। देखते हैं। अरे यार कंफ्यूज होगा क्या? मैं देखूं, मुझे शक होने लगा कहीं मैंने गलत आंसर तो नहीं लगा दिया। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बिंब से बड़ा पाया गया है। ठीक है, वस्तु से बड़ा है तो वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रखी होगी, तो दर्पण के ध्रुव। सही है भैया,
डी इज द राइट। अरे यार बच्चे यार गड़बड़ हो गई, यहां तो यहां पर गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। आभासी प्रतिबिंब है ना, ये नहीं देखा आप लोगों ने, आभासी प्रतिबिंब है, गड़बड़ हो गई भैया। तो यार चलो देखें 18% बच्चे, ज्योति 5 सेकंड लिए अराउंड, ओम प्रकाश अराउंड 8 सेकंड लिए, विवेक 8 सेकंड, पीयूष 10 सेकंड और प्रियांशु 10 सेकंड। क्वेश्चन में उलझ गए अपन। क्वेश्चन में पता कैसे उलझे, क्योंकि हमने अभी प्रैक्टिस नहीं करी है। अपन प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब बच्चे सुनना ध्यान से, ओपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, न्यूमेरिकल है और अराउंड 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद खत्म है। ठीक बच्चे देखें, यहां पर बोला है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, भैया फोकस दूरी कितनी दी है, फोकस दूरी दी है सर 15 सेंटीमीटर, और सर उत्तल की बात है तो मैं धनात्मक लूंगा। अधिक जानकारी के लिए एक बार साइन कन्वेंशन ध्यान से देखें, ठीक है। फोकस दूरी किसमें आई है 15 सेंटीमीटर, और विंब, विंब मतलब वस्तु, और वस्तु हमेशा किसमें लोगे, नेगेटिव में। बच्चे आप तो ना आर देखो ना पार देखो, चाहे समतल दर्पण की बात हो, चाहे उत्तल दर्पण की बात हो, चाहे गोली दर्पण की बात हो, वस्तु का हमेशा ले लो नेगेटिव में, ठीक। और हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति मतलब क्या निकालना है बच्चे, वी। यार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ दिया है, यू दिया है, वी दिया है, एफ दिया है, यू दिया है, वी दिया है। इसके बाद अपन देखेंगे कि हम वी कैसे निकाल लेंगे इनके मध्य। तो इनके मध्य रिश्ता कहलाता है दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र रखोगे भैया, दर्पण सूत्र। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है बच्चा। तो बच्चा 1/f, f का मान कितना दिया है 15, v तो हमको निकालना है, और u का मान कितना दिया है माइनस का 10। देखें बेटा ध्यान से, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया, माइनस का 1/10, इसको उठाकर यहां ले आओ तो 1/15 प्लस ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया तो 1/10, ठीक है बच्चा। 1/10 इज इक्वल टू क्या हो गया v, ठीक। एलसीएम लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा पहाड़ा होता है जिसमें दोनों आ जाए और कुछ नहीं। एलसीएम 15 और 10 कौन से पहाड़े में आ सकता है सर, 30 के पहाड़े में आ सकता है। तो लो 15 से 15 को डिवाइड करा, कितनी बार गया 2 बार, तो लो भाई 15 दूनी 30, और 10 से 30 को डिवाइड करा 3 बार गया, 10 तिया 30, तो 1/v। अब सर 3 और 2 कितना होता है 5, और बटे में क्या चल रहा है 30 इज इक्वल टू 1/v। 5 से 30 कैंसिल 6, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/v। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आसान था ना, आसान था ना, आसान था ना, इजी था ना बच्चों। फटाफट कमेंट करके बता दो इजी लगा या नहीं लगा, बस मुझे इतना सुनना है। बहुत से बच्चे पहले ही आंसर दे चुके हैं, बहुत से बच्चे पहले ही आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड सर। पोल यशस्वी टेक्निक नेटवर्क की वजह से आ जाता है, ठीक है भैया, वेरी गुड। सारे बच्चे कह रहे हैं बहुत इजी लगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो। अब इस क्वेश्चन में कहते हैं कि समतल दर्पण द्वारा उत्तल आवर्धन का मान क्या है बच्चा, 1 है। आवर्धन का मान क्या है बच्चा, 1 है। और आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m इज इक्वल टू आई बाय ओ। तो m का मान कितना पुट कर दूंगा 1 इज इक्वल टू आई अपॉन में o। तो i किसके बराबर आ गया, o के। ये लो i किसके बराबर हो गया, o के। तो यदि आवर्धन का मान 1 है तो इस स्थिति में जो वस्तु का आकार है वह प्रतिबिंब के आकार के बराबर रहेगा। एक वस्तु का आकार है, उत्कर्ष मैं क्लास के बाद डाउट चेक करूंगा बेटा, ठीक है। तो यदि आवर्धन का मान 1 है तो वस्तु का मान प्रतिबिंब के मान के बराबर होगा। अब बच्चा रिवीजन, पहले तो भैया दर्पण सूत्र याद कर लो, 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और फॉर्मूला बच्चे, एक और फॉर्मूला है जो आज की क्लास में मैंने बताया नहीं है, इससे मैं नेक्स्ट में करूंगा, इससे मैं नेक्स्ट में f इज इक्वल टू r/2, इसके न्यूमेरिकल आएंगे ना बच्चे तो न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब। तीसरा m इज इक्वल टू i/o। इन तीनों फॉर्मूला को आज हमने यूज करा। और आरेख, रेखीय आरेख, रेखीय आरेख तो हमने किए ही हैं बच्चा, रेखीय आरेख तो किए ही हैं हमने बच्चा। अब बच्चे देखिए होमवर्क ऑलरेडी गिवन है, सॉल्व करना। क्या सॉल्व करोगे बच्चे, डीएचए। आपका होमवर्क क्या है भैया, डीएचए सॉल्व करोगे। इसके साथ
मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं बेटा। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है। यकीन मानो, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बढ़ा सकती, मैं, तुम, कोई भी टीचर तुमको नहीं बढ़ा सकता। पढ़ना तुम्हें खुद है, क्योंकि तुम्हारा दिल जब होगा ना पढ़ने में, तभी ऑटोमेटिकली। जब आपका दिल लगेगा ना पढ़ाई में, तो आपका दिमाग आएगा, आपका दिमाग आगे आएगा कि भाई अब मुझे पढ़ना है। उसके बाद जुबान आपकी फल देगी, आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा बच्चे। मैंने कहा ना, हम सारे मिडिल क्लास फैमिली के हैं, और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। वो अपनी शिकायतें कभी किसी से नहीं कह पाते, अपनी इच्छाओं को मन में दबाए रख लेते हैं, अपनी खुशियों को दो दोस्तों के साथ बांटकर खुश हो जाते हैं। हमारे कोई बहुत बड़े सपने नहीं होते, हम एक छोटा सा सपना चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को एक साधारण व्यक्ति की तरह जिए। एक आखिरी में कुछ लाइनें हैं, मैं कॉपी कर कर लाया हूं, मेरी लिखी नहीं है, सुनेंगे ध्यान से। कुबेर तो नहीं, लेकिन कुबेर सा खजाना है पापा। कुबेर तो नहीं, कुबेर सा खजाना है पापा। आसमान तो नहीं, आसमान सी छत है पापा। पहलवान तो नहीं, लेकिन पहलवान जैसे रक्षक हैं पापा। खुदा तो नहीं, फिर भी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं पापा। गौतम बुद्ध तो नहीं, लेकिन फिर भी हर गलती की माफी देते हैं पापा। मैश्री तो नहीं, परंतु हमारे लिए अपने सारे सुख त्यागते हैं पापा। जज से हैं, पापा हमेशा नाराज से होते हैं। जज से हैं, लेकिन फिर भी फैसला नहीं, सलाह सुनाते हैं पापा। जेलर से हैं, फिर भी सजा से नहीं, प्यार से समझाते हैं मेरे पापा। तो बच्चे, इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है बच्चे। लव यू ऑल एंड आई होप आप सभी को मजा आया होगा। तो फटाफट टाटा में कर दो, उड़ान के परिंदों लिखकर भेज दो फटाफट, उड़ान के परिंदों ओपी, क्योंकि मैं कुछ नहीं, जो हो तुम हो, और तुम्हारी वजह से हम सब हैं। तो बच्चे फटाफट आखिरी में उड़ान के परिंदों लिख दो, और टाटा बाय बाय मेरे बच्चों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, लव यू ऑल। मुझे इंतजार रहेगा अगली क्लास का बच्चों। बाय।